कहानी की शुरुआत एक युवक से होती है जो आराम से गाड़ी चला रहा होता है। अचानक टायरों की तीखी चीख के साथ वह ब्रेक लगाता है और उसके चारों ओर लोगों की फुसफुसाहट और बातें शुरू हो जाती हैं। लोग उस सुपरकार की ओर इशारा करने लगते हैं जो अभी अभी रुकती है। वह नौजवान कार से बाहर निकलता है और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरता है जिससे देखने वाले दंग रह जाते हैं। किसी की आवाज आती है, चेन युआन, अमीर बाप का बेटा, फिर से एक नई सुपरकार ले आया। फिर कार के अंदर से एक जोड़ी सफेद हाई हील्स बाहर निकलती हैं और उसके बाद एक आकर्षक फिगर वाली लड़की चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान के साथ बाहर आती है। यह नजारा देखकर कॉलेज के लड़कों के दिल जल उठते हैं। कोई कहता है वो तो अभी आया है और पहले ही N2 फ्लाइट अटेंडेंट प्रोग्राम की टॉप लेवल लड़की को पटा लिया। दूसरे लड़कों के चेहरे जलन से लाल हो जाते हैं और कहते हैं वो तो खुद अमीर है, ऊपर से दिखने में भी हैंडसम, जाहिर है सबसे पहले उसे ही लड़कियां मिलेंगी। एक और कहता है पहले ही नहीं, वो तो पूरा मार्केट ही हाईजैक कर चुका है। सुना है बहुत सी फर्स्ट ईयर की हसीनाएं भी उस पर फिदा है। मुख्य जोड़ा धीरे धीरे कॉलेज में दाखिल होता है जहां हर कोई फुसफुसाते हुए उनकी ओर देख रहा होता है। ऊपर मंजिल की लड़कियां भी जलन में बातें कर रही होती हैं। एक लड़की कहती है वो तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, बस मैंने थोड़ा देर कर दी और मौका हाथ से निकल गया। कितना इरिटेटिंग है, लगता है अब भी मौका मिल सकता है क्या? उसकी दोस्त जवाब देती है मौका उन्हीं को मिलता है जो तैयार रहते हैं। उस छुवान से हार मत मानना। चेन युआन जो आत्मविश्वास से भरपूर होता है ऊपर देखकर मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो लड़कियों को दीवाना बना दे। फिर वो दोनों साथ में मॉल में घूमते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ चेन युआन की पुरानी यादें थीं। अब वह सोचता है अफसोस, वो ऐशो आराम की जिंदगी, वो बिंदास खर्चे, सब कुछ तीसरे साल में खत्म हो गया। उसके परिवार की 3 टूरिज्म कंपनियां दिवालिया हो गईं और अब उन पर 100 मिलियन का कर्ज है। वास्तविकता में वापस लौटते हुए चेन युआन हॉस्टल में एंट्री करता है और चिल्लाता है, ओ रूमीज, कोई लेट नाइट गेमिंग सेशन खेलेगा? पीछे से एक लड़का ठंडे अंदाज में जवाब देता है, चेन युआन, हम इतने खास दोस्त नहीं हैं। एक और लड़का लापरवाही से कहता है, तू अब भी अपने आप को वही पुराना अमीर छोकरा समझता है। जब बुलाया तो आए और जब कहा तो जाएं। चेन युआन चुप रह जाता है, अपनी इज्जत निगलकर छत पर हवा खाने चला जाता है। वो सोचता है जिन दोस्तों के साथ कभी पार्टी करता था अब सब एक एक करके दूर हो गए। अब कोई चारा नहीं बचा। मम्मी पापा और छोटी बहन किराए के घर में रह रहे हैं। जो हर दिन महंगे होटलों के कमरे किराए पर लिया करता था अब हॉस्टल के एक बेड पर रहना पड़ता है। पहले जैसी आजादी और ऐश अब तो दूर की बात है। पता नहीं आगे की जिंदगी भी जी पाऊंगा या नहीं। इसी सोच में डूबा चेन युआन एक कोने में चुवान से मिलने जाता है। वह कहती है, चेन युआन, अब बस करो, आगे से मुझसे संपर्क मत करना। उम्मीद है तुम्हें कोई समझदार लड़की मिल जाएगी। वह स्तब्ध रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता, चेहरा उदास हो जाता है। वह कहता है, वान, 3 साल की रिलेशनशिप को ऐसे ही खत्म कर दोगी? तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? चुवान उसकी ओर ठंडी नजरों से देखती है और कहती है, हमारे बीच जो कुछ था वो तू खुद जानता है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। वह बालों को झटकती है और रोड पर खड़ी उस लग्जरी कार की ओर बढ़ जाती है जो उसका इंतजार कर रही थी। जाते जाते वह कहती है, और हाँ, मुझे वान मत बुलाया कर, कितना देहाती लगता है। उम्मीद है कि हम फिर कभी न मिलें। इतना कहकर वह कार का दरवाजा खोलती है। चेन युआन का दिल टूट जाता है और वह गहरी सांस लेकर उस पल को महसूस करता है। चुवान फिर कहती है, मैं जा रही हूं, मेरा दोस्त लेने आया है। चेन युआन जल्दी से दरवाजा खोलता है और रास्ता रोकते हुए कहता है, रुको वान, प्लीज रुक जाओ। वो चौंक जाती है, माथे पर पसीना आ जाता है और पूछती है, अब क्या है? वो ठंडी आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हें जो सारे ब्रांडेड बैग्स दिए थे, लगता है अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रही। क्यों ना तुम वो मुझे वापस दे दो। यह सुनकर चुवान बुरी तरह चिढ़ जाती है और चिल्लाती है, चेन युआन, कुछ तो शर्म कर। 3 साल में बस 2-3 सस्ते बैग्स दिए और अब ब्रेकअप के बाद वो भी वापस चाहिए। चेन युआन का चेहरा और भी उदास हो जाता है। हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अगर ये मुमकिन नहीं है तो ठीक है, पैसों की भी जरूरत नहीं, चलो आखिरी बार साथ सोते हैं। उसका चेहरा लाल हो गया। घृणा से बोली, दफा हो जा। अचानक कार के अंदर से एक बूढ़ी आवाज गूंजी, वान चलो, गाड़ी में बैठो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है।
नौजवान, अब कहाँ जाने का इरादा है? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं कहीं? चेन युआन ने कार में बैठे उस बूढ़े आदमी की ओर देखा और मन ही मन ताना मारा। उसे वान बुलाना मेरे लिए देहाती है, लेकिन इसके लिए नहीं। वाह, कितना ढोंग है! वह ठंडी आवाज में बोला। जरूरत नहीं है, मेरा घर यहीं पास में ही है। बूढ़ा आदमी चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। वान, और मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे डर है कि इस ब्रेकअप से तुम बुरी तरह उदास हो सकते हो और अपना होश खो बैठो। मुझे लगता है मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ दूं। ये सुनते ही चेन युआन का दिल मिर्च खाने से भी ज्यादा जलने लगा। उसने सोचा, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। इतना सोचते ही चेन युआन कार की खिड़की के पास झुका और शांति से बोला, भाई साहब, आप अच्छे इंसान हैं। आपकी बात मैं याद रखूंगा, लेकिन मेरा घर सच में यहीं पास में है। थोड़ा चलकर ही पहुंच जाऊंगा। वह फिर चुवान की ओर मुड़ा और कहा, वान एक अच्छी लड़की है, उम्मीद है आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। चुवान कुछ पल के लिए ठिठकी, समझ नहीं पाई कि चेन युआन क्या करने जा रहा है। वह कार में बैठ गई। कार के अंदर बैठा आदमी घमंड से बोला, चिंता मत करो, वान को अब मुझ पर छोड़ दो। इसी पल चेन युआन ने चाल चली। एक मर्द होने के नाते हमें हमेशा महिलाओं को सबसे अच्छी चीजें देनी चाहिए। वान की कुछ आदतें हैं, भाई साहब, उन्हें याद रखना। पहली, उसे मछली जाली वाली स्टॉकिंग्स पसंद है, लेकिन ज्यादा महंगी नहीं, क्योंकि वे ज्यादा सुविधाजनक नहीं होती। और हाँ, सेक्स के दौरान नर्स और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनना उसे बहुत पसंद है। कार में बैठा आदमी गुस्से में तमतमाने लगा। चेहरा पीला पड़ गया। बुदबुदाते हुए बोला, अब तुम बस बकवास कर रहे हो। इतना कहकर उसने खिड़की बंद की और कार तेजी से ले गया। चेन युआन कार को जाते हुए देखता रहा। एक गहरी सांस लेकर बुदबुदाया, भाई, मैं तो असली मुद्दे पर अब आ ही रहा था। चुवान, शायद तुम्हारा फैसला सही ही था। सिर पर तेज धूप थी। उसने आंखों पर हाथ रखकर धूप से बचते हुए शांत स्वर में कहा, छोड़ो, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है तुम्हारा चुनाव तुम्हें एक परफेक्ट जिंदगी दे। अचानक कहीं से एक रोबोटिक आवाज गूंजी, परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोड हो रहा है। धूप गायब हो गई और उसकी जगह एक सुनहरी नारंगी रंग का सिस्टम पैनल उभरा, जिसे देखकर चेन युआन चौंक गया। पैनल पर जानकारी आने लगी। होस्ट चेन युआन, आयु 21 वर्ष, ऊंचाई 182, वजन 70 किलोग्राम, नेटवर्थ 87 युआन, हेल्थ वैल्यू 72, फिटनेस वैल्यू 75, स्किल कोई नहीं। चेन युआन पसीने पसीने हो गया। खुद की ओर इशारा करते हुए बोला, होस्ट मैं हूं। मुझे क्यों हॉलुसिनेशन हो रहा है? तभी पैनल फिर उभरा, परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोड पूर्ण। एक परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि विपरीत लिंग का सम्मान भी जरूरी है। मिशन प्रारंभ। अपने समान उम्र के किसी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति पर, जिसकी पसंद रेटिंग 60 से ज्यादा हो, पैसा खर्च करें और उसका विश्वास हासिल करें। मिशन पुरस्कार। विपरीत लिंग पर खर्च किया गया पैसा 3 गुना होकर वापस मिलेगा। अगर उनकी पसंद 3 अंक बढ़े तो रिफंड 2 गुना होगा। नोट: खर्च केवल कैश या अकाउंट्स के जरिए होना चाहिए। चेन युआन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सिर खुजलाते हुए सोचने लगा, मुझे एक सिस्टम मिल गया, यह सपना है या सच्चाई? तभी एक कोमल आवाज पीछे से आई। एक लड़की उसे चिंतित नजरों से देख रही थी। बोली, लड़कों को लड़कों की तरह व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ ब्रेकअप ही तो हुआ है, क्या वाकई इतना बुरा है? उसी वक्त सिस्टम ने उस लड़की की जानकारी दिखाई। अकादमिक एडवाइजर ली शिया चेन युआन के पास आई और हौसला देती हुई बोली, मैंने सब कुछ देखा अभी अभी, अगला वाला बेहतर होगा, चिंता मत करो। चेन युआन उसकी ओर देखता रहा। तभी उसकी नजर शिया के सिर के ऊपर गुलाबी रंग में 65 नंबर पर गई। वह चौंक गया। सिस्टम ने बताया, शिया की पसंद रेटिंग 65 है। चेन युआन अब भीतर ही भीतर समझ रहा था कि यह सब सपना नहीं, परफेक्ट लाइफ सिस्टम सच में है। शिया को अब भी कुछ नहीं पता था। वह मुस्कुराकर बोली, हिम्मत मत हारो। चेन युआन थोड़ा शर्माते हुए सिर खुजाकर बोला, मैं ठीक हूं टीचर ली। फिर उसने सोचा, तो मुझे सच में एक चीट कोड मिल गया है। शिया ने कोमलता से मुस्कुराते हुए पूछा, उस ट्यूशन स्कॉलरशिप के बारे में क्या सोचा? मैंने पहले ही फॉर्म जमा करवा दिया है। ये थोड़ी सी मदद है जो मैं कर सकती हूँ। चेन युआन ने ईमानदारी से कहा, कुछ हजार युआन मेरी फैमिली की कर्ज की तुलना में एक बूंद के बराबर है। शायद ये पैसे किसी ऐसे स्टूडेंट को देने चाहिए जिसे वाकई जरूरत हो। वह एक पल के लिए सोची और फिर कहा, चूंकि तुमने ऐसा कहा है मैं तुम्हें और नहीं मनाऊंगी। लड़की ने एक हल्की मुस्कान दी और चैन को याद दिलाया, अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो
तो तुम मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, जिसमें रिश्ते से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं। उसने चेन को अलविदा कहा और फिर मुड़कर जाने लगी। चेन ने ली को कुछ देर तक देखा और फिर उसके सामने सिस्टम पैनल को देखा। उसने मन में गणना की कि सिस्टम के सीमित समय मिशन को पूरा करने से क्या वाकई दोगुना रिटर्न मिलेगा। उसने सोचा, क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर इसे टेस्ट करूं। यह सोचकर चेन दौड़ते हुए ली का हाथ पकड़कर कहा, टीचर ली, मुझे इतनी परवाह करने के लिए धन्यवाद। थोड़ा इंतजार करें, मैं तुम्हें एक कप दूध की चाय खरीद कर लाता हूं। ली ने हैरान होकर कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है चेन। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई कि चेन दौड़ते हुए चला गया। कुछ ही देर बाद चेन एक कप दूध की चाय लेकर लौट आया और उसे देते हुए कहा, टीचर ली, यह लीजिए। ली शिया ने चाय ली और शर्माते हुए कहा, धन्यवाद। इसके बाद चेन ने अपना फोन निकाला और नोटिफिकेशन चेक किया। उसमें लिखा था, कंस्ट्रक्शन बैंक, तुम्हारे कार्ड में 10 मई को 18 युआन प्राप्त हुए, बैलेंस 99 युआन। उसने पढ़ा और गणना की कि पहले बैलेंस 87 युआन था। 6 युआन दूध की चाय पर खर्च हुआ तो बैलेंस 81 युआन थी। अब 18 युआन अकाउंट में जमा हुए हैं, जिससे बैलेंस 99 युआन हो गया। तो दोगुना रिफंड सच है। चेन युआन की आंखें हैरानी से फैल गईं और वह सोचने लगा, अगर टीचर ली की पसंद हमेशा 60 से ऊपर रहती है तो मैं बार बार उन पर खर्च कर सकता हूं और सिस्टम से रिफंड भी प्राप्त कर सकता हूं। चेन ने ली की पीछे जाती हुई आकृति को देखा और मन में खुशी और उत्तेजना का मिश्रण महसूस किया। उसने सोचा, मेरे परिवार का कर्ज चुकता होने का मौका है। अगर मैंने सही तरीके से काम किया तो मेरा परिवार पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। चेन की आंखें चमक उठीं और उसने सोचा, मुझे अतीत को लौटना चाहिए। नहीं, मैं अतीत से भी आगे बढ़ सकता हूं। वह रुककर गणना करने लगा, लेकिन मेरी वर्तमान पूंजी सिर्फ 99 युआन है, बहुत कम। अब जो सबसे जरूरी काम है वह है पर्याप्त पूंजी इकट्ठा करना और एक उपयुक्त लड़की ढूंढना, फिर उस पर खर्च करना। चेन एक दीवार के पास खड़ा होकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मुझे जीबी से 8,000 युआन और एक अन्य लोन से 20,000 युआन मिल सकता है। फिलहाल मेरे हाथ में कुल पैसे 50,000 युआन है। चेन हल्की मुस्कान के साथ सोचने लगा, टीचर ली जानती हैं कि मैं एक गरीब परिवार से हूं, इसलिए मैं उन्हें कीमती तोहफे नहीं दे सकता। मुझे कोई तरीका निकालना होगा। कुछ देर बाद एक शानदार बॉक्स सड़क किनारे के कचरे के डिब्बे में पड़ा था। चेन ने हाथ में बैग को देखा और दिल में हिसाब लगाया कि यह बैग $800 का था। यह साल का स्प्रिंग मॉडल है। उसे यह कहना पड़ेगा कि यह एक हाई क्वालिटी नकल है ताकि टीचर ली इसे स्वीकार कर सके। बैग हाथ में लेकर चेन ली के कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। सोचते हुए उसने मन में कहा, मुझे नहीं पता कि टीचर ली का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। ली शिया दरवाजा खोलने आई। वो एक टाइट एप्रन पहने हुए थी। उसे देखकर वह हैरान होकर बोली, चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन ने शिष्टता से पूछा, टीचर ली, माफ कीजिए, क्या तुम खाना बना रही हो? ली ने चेन के पास बैग को देखा और जिज्ञासा से पूछा, क्या कुछ चाहिए? चेन ने बिना समय गंवाए बैग को बढ़ाते हुए कहा, टीचर ली, तुमने 3 सालों तक मेरी बहुत देखभाल की। मैं हमेशा महसूस करता था कि यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन आज मुझे इस मदद का असली मूल्य और गर्मजोशी समझ में आई। यह मेरे धन्यवाद का एक छोटा सा प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें। ली ने बैग को देखा। उसे लगा कि यह बैग महंगा है, लेकिन उसने फिर कहा, मैं एक शिक्षक हूं और यह सब मेरी जिम्मेदारी है। इसमें कोई विशेष देखभाल नहीं है। मैं सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करती हूं। यह आवश्यक नहीं है। चेन ने पहले से ही यह अंदाजा लगाया था और कहा, यह बैग एक हाई क्वालिटी नकल है। इसका मूल्य केवल 2 युआन है। मिस ली, तुम जानते हो कि मेरे परिवार की स्थिति क्या है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुमने मेरी इतनी मदद की है। अगर मैं कुछ नहीं करता तो मैं किस तरह का इंसान होता? भले ही यह बैग ज्यादा मूल्यवान न हो, यह मेरे धन्यवाद का एक छोटा सा प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें। ली चुपचाप चेन को देख रही थी और सोच रही थी, उसने इतना कहा है, अगर मैं इसे नहीं स्वीकार करती तो वह बुरा मान सकता है। अंत में उसने बैग स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, मैं इसे अभी के लिए रख लेती हूं। बाद में तुम्हारे जन्मदिन या किसी छुट्टी पर तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। इस बीच किचन से अचानक एक खुशबू आई। ली तुरंत अंदर दौड़ते हुए चिल्लाई, ओह नहीं, मेरी फ्राइड मीट जल रही है। चेन ने इस मौके का फायदा उठाया और चप्पल उतारते हुए अंदर चला गया। ली ने किचन से सिर बाहर निकालते हुए कहा, चेन, तुमने खाना नहीं खाया है ना? रुको, डिनर के लिए रहो।
चेन मुस्कुराया और सोचा, जब तक उसका बॉयफ्रेंड कोई समस्या नहीं है, मैं खुशी खुशी डिनर के लिए रह सकता हूं। आखिरकार करीब संपर्क से उसकी पसंद बढ़ सकती है, जिससे मुझे और सिस्टम से अधिक इनाम मिलेंगे। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। कंस्ट्रक्शन बैंक आपके कार्ड 10 मई को 119,000 युआन प्राप्त हुए। वर्तमान बैलेंस 120,000 है। चेन ने अपना फोन उठाया और खुशी से सोचा, यह अकाउंट में है। बैग की कीमत करीब 40,000 थी। ट्रिपल रिवॉर्ड करीब 120,000 है और बैग की कॉस्ट घटाने के बाद मैंने लगभग 80,000 कमाए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी 80 खर्च नहीं किए, लेकिन यह मेरी पहली बार है जब मैंने पैसे कमाए हैं और यह मैंने खुद किया है। वह इतने समय तक विचारों में खोया रहा कि उसे यह महसूस नहीं हुआ कि ली ने खाना बना लिया था। वह मुड़ी और बोली, चेन, बैठो और खाओ। तुम वहां मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? चेन होश में आया और पूछा, क्या सिर्फ हम दोनों ही खा रहे हैं? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? ली ने सिर घुमाकर एप्रन उतारते हुए जवाब दिया, तुम क्या कह रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे एप्रन उतारने में थोड़ी दिक्कत हुई। चेन ने टेबल पर लीन किया और ली के पास जाकर कहा, मिस ली, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? ली ने शर्माते हुए कहा, नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन चेन ज्यादा जल्दी था और उसके पीछे जाकर एप्रन उतारने में मदद करने लगा। चेन ने उसके पीछे से उसकी आकर्षक आकृति देखी और कहा, कोई बात नहीं, लगभग हो गया। अचानक बाहर से एक जोर से आवाज आई, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दरवाजे के बाहर जो आकृति दिखाई दी वह कोई और नहीं बल्कि ली की छोटी बहन लियान थी। चेन काफी चौंका हुआ था और कांपते हुए बोला, कुछ नहीं। ली ने हंसते हुए कहा, आज तुम इतनी देर से घर कैसे आई हो? आओ और खाओ। हंसते हुए एप्रन समेत ली दौड़ते हुए लियांग के हाथ को पकड़कर बोली, यह मेरी छोटी बहन लियांग है। चेन ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और धीरे से कहा, हेलो लियांग। लियांग ने उसे गुस्से से देखा और ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं ठीक नहीं हूं। यह स्थिति खराब होती देख चेन ने बहाना बनाया और जाने का निर्णय लिया। मैंने पहले खा लिया था, मैं अब स्कूल जा रहा हूं। ली ने उसकी पीछे जाती हुई आकृति को देखा और थोड़ी हैरान होकर सोचा, वह खा चुका था, लेकिन वह अभी थोड़ी देर पहले बैठकर खाना चाहता था। लियांग ने अपनी बाहों को क्रॉस करते हुए चेन को जाते हुए देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। ली ने मासूमियत से तुरंत जवाब दिया, वह तो सिर्फ मेरा छात्र है। यह सुनकर लियांग गुस्से से बोली, एक छात्र जो अपने प्रोफेसर का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। ली ने इसे सुनकर चेहरा लाल कर लिया और अपनी बहन को डाइनिंग टेबल की तरफ धकेलते हुए बोली, तुम क्या बकवास कर रही हो? आओ खाना खाओ। इसी बीच चेन सड़क पर विचार करते हुए टहल रहा था और सोच रहा था, मैं अगला पैसा किस पे खर्च करूं? एक तरफ मिस ली मेरी टीचर हैं, दूसरी तरफ वह पैसों के लिए लालची नहीं है। अचानक एक आदमी चेन से टकरा गया। चेन ने उसे पहचान लिया और जल्दी से पूछा, हुआंग, क्या हुआ? आदमी ने कांपते हुए हाथ से चेन की तरफ एक पीला निर्जीव चेहरा बढ़ाया और घबराते हुए बोला, चेन, मेरी गर्लफ्रेंड में हुई उस बदमाश ली जान पांग के साथ फिल्म देखने गई है। यह मुरझाया हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि चेन का रूममेट हुआंग था। यह सुनकर चेन को मिहुई का ध्यान आया, जो 20 के कक्षा की कैंपस फ्लावर थी। हुआंग की गर्लफ्रेंड, दोनों का कभी संपर्क नहीं हुआ था, यहां तक कि एक शब्द भी नहीं बोला था। यह सोचकर चेन चुप हो गया और उलझते हुए पूछा, बस यही है? हुआंग ने चेन के निर्लिप्त चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, चेन, तुम्हारे चेहरे पर यह लुक क्यों है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? चेन ने झुकी हुई निगाह से कहा, उन्हें देखो। अचानक हुआंग का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने देखा दो खूबसूरत लड़कियां, जिसमें उसकी एक तरफा गर्लफ्रेंड में हुई थी, उनके पास से गुजर रही थीं। उसका चेहरा लाली से भर गया और उत्साही होकर उसने चेन से पूछा, क्या उन्होंने फिल्म देखने जाने के बाद रूम नहीं लिया? मैं खुश हूं। क्या अब भी मेरे पास मौका है? चेन ने हुआंग की सस्ती स्थिति को देखकर सोचा, किसी लड़की को इतना पसंद करना कि तुम्हें खुद को अपमानित करना पड़े, इतना कभी नहीं गिरना चाहिए। लेकिन जब उसकी नजरें उस लड़की पर पड़ीं तो उसके ऊपर अंक 72 दिखाई दिए, जिससे चेन आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, ओह, उसे 72 अंक मिले हैं और यह ली से भी ज्यादा है। मिहुई की दोस्त, जो उसकी तरफ चुपके से देख रही थी, धीरे से बोली, मिहुई, क्या तुमने पता है चेन को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया? मिहुई हैरान हो गई और उसकी दोस्त ने आंखें घुमाते हुए कहा,
कॉलेज के शुरुआत में मुझे तुम्हें उससे नजदीकी बढ़ाने या उसे ड्रिंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। अमीर लड़कों का रवैया खराब होता है और जब वे पैसे में डूबे होते हैं तो उनका बुरा व्यवहार समझ में आता है, लेकिन जब उनका परिवार दिवालिया हो गया तब भी वह उतना ही घमंडी है। कोई भी उसे छोड़ दे। वो भारी सांस के साथ बोली, शुक्र है तुम दोनों सच में प्यार में नहीं थे, वरना यह 3 साल तुम बेकार में दबा देती। इस बीच चैन अभी भी मिहुई को देख रहा था, सोचते हुए कि किसी के फेवरेबिलिटी का स्तर इतना उच्च होना वास्तव में फायदेमंद हो सकता है। अचानक से तेजी से नीचे गिरने लगी। फेवरेबिलिटी का लेवल 72 से गिरकर 69 हो गया। चेन थोड़ा घबराया और सोचा, मुझे बस यहां बैठे नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने रूममेट के भावनाओं के बारे में सोचते हुए उसने हुआंग से पूछा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर मिहुई और मैं साथ हो गए तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? हुआंग ने अपनी ठोड़ी खुजलाते हुए चेन को देखा और पूछा, असल सवाल यह है कि क्या तुम क्लास की खूबसूरत लड़की को जीत सकते हो? तुम सोचते हो कि तुम वही अमीर सेकंड जेन हो जो BMW 4 सीरीज ड्राइव करता है, लेकिन सच कहूं तो जब तक वह ली जनपांग के साथ नहीं है फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके साथ है। चेन को बस यही सुनने की जरूरत थी। उसने तुरंत मुड़कर एक वाक्य छोड़ा, अच्छा भाई, यही चाहिए था मुझे सुनने के लिए, अब मैं जा रहा हूं। हुआंग ने हैरान होकर उसे पुकारा, चेन, क्या तुम सीरियस हो? चेन जितना जल्दी हो सके मिहुई के पास दौड़ा और गंभीरता से कहा, मिनू। लड़की चौंकते हुए पलटी और शर्माते हुए पलटी और स्वाभाविक रूप से रक्षात्मक हो गई। वह तुरंत आगे बढ़ी और चिल्लाई, चेन, तुम हमारी मिनू से क्या चाहते हो? चेन ने सबसे सच्चे चेहरे के साथ कहा, मैं यह पूछना चाहता था कि क्या तुम कल फ्री हो? मैंने स्टार सुशी काइसेकी में एक रिजर्वेशन किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मिहुई चौंकते हुए शर्माई और सोचने लगी कि क्या चेन उसे डिनर पर बुला रहा था। उसकी दोस्त शक्की होते हुए पूछा, वह सुशी रेस्टोरेंट जहां 1000 युआन प्रति व्यक्ति का खर्चा आता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? चेन ने पूरी तरह से उसकी दोस्त को नजरअंदाज किया और सिर खुजलाते हुए एक सुपर आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, हमारे खाने के बाद क्या तुम मेरे साथ एक वॉक पर चलोगी? मुझे अपनी बहन के लिए एक जन्मदिन का तोहफा चुनने में मदद चाहिए। मुझे कल दोपहर तक बता दो अगर तुम जा सकती हो। चेन ने जो कुछ भी कहना था वह कह दिया और मुड़कर चला गया। मैं जा रहा हूं, कल फिर संपर्क करूंगा। हुआंग ने यह पूरा दृश्य हैरान होकर देखा और चुप हो गया। मिहुई ने अपनी दोस्त की ओर देखा और शर्माते हुए पूछा, अभी मैंने ली जनपांग के साथ फिल्म देखी थी, क्या मुझे चेन के साथ खाना खाने जाना ठीक रहेगा? उसकी दोस्त पूरी तरह से सहमत थी और कहा, इसमें क्या बुरा है, यह तो एक शानदार जापानी रेस्टोरेंट है। उसने सीधे कहा, चेन थोड़ा घमंडी हो सकता है, लेकिन कम से कम वह अच्छा दिखता है। ली जनपांग के पास कुछ पैसे हैं, लेकिन अगर चेन का परिवार वापसी करता है तो वह निश्चित रूप से ली जनपांग को पछाड़ देगा। मिहुई की दोस्त ने फोन मिहुई के हाथ से लिया और कहा, जाने में कोई बुराई नहीं है, यह तो बस डिनर और एक वॉक है, कोई और काम नहीं कर रही हो तुम? और हंसी में कहा, मैं तुम्हारी तरफ से जवाब दूंगी। मिहुई अभी भी संकोच करते हुए चुपचाप बोली, ठीक है। अगली शाम मिहुई और चेन एक साथ बाहर गए। वे उस रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगे जहां उन्होंने रिजर्वेशन किया था। वे मेज पर बैठ गए और सर्वर ने जल्दी से डिशेस लाकर गर्मजोशी से उन्हें पेश किया। नमस्ते श्री चेन, यह वह सेट मेनू है जिसे आपने 2 के लिए ऑर्डर किया था, आनंद लें। मिहुई मुस्कुराते हुए उसके पास बैठी और बोली, चेन, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार को मुश्किलें आ रही हैं, तुम्हें इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। चेन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, यहाँ का जापानी खाना बहुत स्वादिष्ट है। मिहुई फिर पूछी, तुमने मुझे अचानक डिनर पर क्यों बुलाया? चेन, क्या यह सच में सिर्फ अपनी बहन के लिए गिफ्ट चुनने के लिए था? चेन, जो चाय की चुस्की ले रहा था, शांत होकर जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता था, लेकिन मैं सही मौका नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी मिहुई के ऊपर की संख्या अचानक गिरकर 66 पर पहुंच गई। उसने अपनी आंखें झुका लीं और सोचा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस एक आवाज निकाली, ओ। चेन हैरान होकर सोचने लगा, क्या वह मेरी जवाब से खुश नहीं है? और अफेक्शन लेवल फिर से गिर गया। चेन ने जल्दी से खुद को संभाला, गला खंखारा और अतीत की यादों में खो गया। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान तुम अक्सर मुझे पानी लाकर देती थी और रात में मुझे मैसेज भी करती थी, मैं हमेशा उसे याद रखता हूं। मिहुई शर्माते हुए बोली, तुम अब भी याद रखते हो?
चेन ने सिर खुजलाया और कहा, कैसे भूल सकता हूं। मिहुई के ऊपर की संख्या 69 से बढ़कर 70 हो गई और चेन अब भी अपने अंदर के भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रहा था। शांत रहना होगा, मुझे शांत रहना होगा। समय गुजरते हुए 40 मिनट बाद वे अपना खाना खा चुके थे और कैशियर के पास गए। कर्मचारी ने गर्मजोशी से कहा, नमस्ते श्रीमान, कुल 3000 युआन है। आप स्टोर के सदस्य हैं तो छूट के बाद ये 2700 युआन होगा। चेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, धन्यवाद। मिहुई ने चेन को देखा और सोचा, मेरे रहने का खर्च तो महीने में सिर्फ 3000 युआन है और यह एक डिनर लगभग पूरे महीने के खर्च के बराबर है। दूसरी ओर ली जन-पांग ने फिल्म देखने के दौरान स्कूल कैफेटेरिया में खाने की बात की थी और अगली बार बाहर खाने को कहा था। वह स्पष्ट रूप से पैसे वाला है, लेकिन इतना कंजूस है। इसके बाद पैसों के जुड़ने की आवाज आई और एक सिस्टम नोटिफिकेशन भी दिखाई दिया। टास्क लिमिटेड, किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति पर पैसे खर्च करो जिनका इमोशनल लेवल 60 से ऊपर है और उनका सम्मान भी प्राप्त करो। कार्य का पुरस्कार, विपरीत लिंग पर खर्च किए गए पैसे को तिगुना कर दिया जाएगा। यदि विपरीत लिंग की फेवरेबिलिटी इस खर्च के दौरान 3 अंक बढ़ती है तो पैसे उसके भी 2 गुने होंगे। तभी चेन ने अपना सिर घुमाया और मिहुई के सिर पर ऊपर की संख्या 76 को देखा और सोचा, जब हम पहली बार मिले थे तो यह 72 था, अब यह 76 है। खाने का सिर्फ एक डिनर करके 10,000 कमाना कितना शानदार है। मिहुई ने चेन को देखा, उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसने एक हल्की मुस्कान दी और सोचा, वह और भी प्यारा होता जा रहा है। शायद यह पैसों की ताकत है। यह सोचते हुए उसने चेन का हाथ लिया और कहा, चलिए, चेन को अपनी बहन के लिए गिफ्ट चुनने जाना है। कुछ ही समय बाद शॉपिंग सेंटर में उस बुजुर्ग ने चेन को देखा और बगल में खड़ी चू वान से कहा, वान, वह आदमी यहाँ क्यों आया है? उसने चेन को घृणा से देखा और सोचा, यह यहाँ क्यों आया है? उसने कल ही मुझसे ब्रेकअप किया और आज ही नई लड़की को लेकर शॉपिंग पर आ गया। वह बुजुर्ग आदमी तिरस्कार के साथ सोचने लगा, उस गरीब छात्र को ऐसे स्थान पर पैसे खर्च करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस लड़की को प्रभावित करने के लिए इतने सारे बैग खरीदने को मजबूर हूं, लेकिन यह लड़का अपने सभी कर्जों के बावजूद अभी भी लड़कियों के साथ घूम रहा है। चेन ने उन दोनों को देखा और मिहुई से कहा, चलो वहां दूसरी दुकान में चलते हैं। मिहुई ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन वह बुजुर्ग आदमी इस अपमान को सहन नहीं कर सका और चेन के रास्ते को रोक लिया। चेन, चूंकि तुम यहां हो तो क्यों न हम अंदर जाकर देख लें? वैसे भी देखने में पैसे नहीं लगते। चूवान ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये लड़की कौन है? चेन ने कहा, मैं यहां अपनी बहन के लिए तोहफा लेने आया हूं। बुजुर्ग ने कहा, तोहफे के लिए तुम्हें खिलौनों की थोक बाजार में जाना चाहिए। क्या तुम यहां खर्चा उठा सकते हो? चूवान ने घमंड से मिहुई की ओर बढ़ते हुए कहा, हालांकि मैं तुम्हें नहीं जानती, बस तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूं, इस तरह के लोगों से धोखा मत खाओ। चेन तुरंत मिहुई के सामने खड़ा हो गया और तिरस्कार से जवाब दिया, तुम्हें क्या और मैंने किसे धोखा दिया? तुम्हें? वह बुजुर्ग आदमी फिर बोला, चेन, तुम्हें वान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। एक आदमी में कुछ शालीनता होनी चाहिए और वान अभी भी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। हम तुम्हारे परिवार की स्थिति को अच्छे से जानते हैं। तुम अभी भी कर्ज में डूबे हो। कोई बड़ी बात मत बनाओ। कोई भी हंसी नहीं उड़ा रहा है। चेन उसके शब्दों से उत्तेजित हो गया और सोचा, ये दोनों सच में घिनौने हैं। ये दोनों एकदम एक दूसरे के लिए बने हैं। अचानक सिस्टम की सूचना आई, एक परफेक्ट जीवन को दूसरों द्वारा नीचे नहीं देखा जाना चाहिए। समय सीमा वाला कार्य, एक विपरीत लिंग पर पैसे खर्च करो जिनकी फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर हो और साथ ही पास में मौजूद व्यक्ति में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करो। कार्य का पुरस्कार, यदि पास में मौजूद व्यक्ति में नकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं तो होस्ट को विपरीत लिंग पर खर्च की गई राशि का 2 गुना रिफंड मिलेगा हर 5 अंक बढ़ने पर। ध्यान दें, यह कार्य विपरीत लिंग पर पैसे खर्च करते समय रिफंड के साथ स्टैक किया जा सकता है। इस समय उस घिनौने जोड़े की संख्या भी सामने आई, -30 और -35। चेन ने उनकी कमजोरी को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए सोचा, मैंने पहले तुम्हारे लिए थोड़ा सम्मान बचाने की कोशिश की थी और सार्वजनिक रूप से तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम दोनों को परेशानी करनी ही थी। अब सिस्टम ने कार्य जारी किया है तो अब कोई कारण नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूं। चेन ने हल्के से मिहुई का हाथ लिया, मुस्कुराते हुए चलने लगा और कहा, ठीक है,
चलो अंदर चलते हैं। जो दो रिसेप्शनिस्ट अभी अभी गपशप कर रहे थे वे अब जिम्मेदारी से कन्नी काटने लगे। चेन एक पुराने ग्राहक हैं, तुम जाओ और उनका स्वागत करो। लड़की ने पलटकर जवाब दिया, मैं नहीं जा रही। आखिरकार वह एक दिवालिया अमीर सेकंड जनरेशन है। पिछली बार मैं इधर उधर दौड़ती रही और आखिरकार उसने बिना खरीदे सिर्फ चीजों को देखा। अब तुम्हारी बारी है। रिसेप्शनिस्ट ने धमकी देते हुए चेहरा बनाया और गंभीरता से कहा, मैंने कहा तुम जाओ तो तुम्हें जाना होगा। इस बीच चूवान ने स्टोर की निगाह डाली और फिर एक बैग लेकर उस बुजुर्ग आदमी के सामने रखा। प्रिय, मैंने इसे देख लिया है, क्या तुम इसका भुगतान कर सकते हो? ठीक है, रिसेप्शनिस्ट ने खुशी से कहा, अभी लाती हूं मिस वान, कृपया 1 मिनट इंतजार करें। दूसरी रिसेप्शनिस्ट ईर्ष्या से देख रही थी और सोच रही थी, हाई क्वालिटी वाले ग्राहक जिनके भुगतान स्थिर होते हैं वे उसके हैं, जबकि गरीब ग्राहक जो खरीदारी नहीं करते मेरे हैं। यह कितना अन्यायपूर्ण है। वह चूवान के पास गई और उसकी तारीफ करने लगी। मिस वान का स्वाद शानदार है, उनकी व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाता है। कुछ ग्राहक तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं रखते। एक अन्य रिसेप्शनिस्ट ने महंगे आइटम निकाले और उन्हें पेश किया। मिस वान, यह ज्वेलरी सेट भी उस बैग के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्या आप इसे पहनकर देखना चाहेंगी? ये बहुत अच्छा दिखता है, बस थोड़ा महंगा है, लगभग 1 लाख युआन कुल मिलाकर। चेन ने उन दो दिखावटी लोगों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मिहुई को देखा और फुसफुसाया, मिनुई, मेरे लिए पैसे से कंजूसी मत करो। यह सुनकर मिहुई ने सामने एक बैग की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है यह बैग बहुत अच्छा है, इसका स्टाइल भी बहुत यंग है, तुम्हारी बहन को यह पसंद आ सकता है। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने तिरस्कार से कहा, इन दोनों चीजों की कीमत 50,000 से ज्यादा है, बहुत महंगा है। बुजुर्ग की नजर में गुस्सा था। वह सोच रहा था, 1 लाख युआन खर्च करना, पहले तो मैं उसे 20,000 युआन का बैग दिलाकर मन मोह सकता था, लेकिन अब उसे 1 लाख का पूरा सेट चाहिए। चूवान ने खुशी से खरीदारी पूरी की और उसे ललचाते हुए फुसफुसाया, अपने कार्ड से पेमेंट कर दो प्रिया, चेन अभी भी देख रहा है, जल्दी करो और अपनी बॉयफ्रेंड पावर को दिखाओ। उसने कड़वे तरीके से सोचा, 1 लाख युआन, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कार्ड में। अचानक चेन की जोर से आवाज आई, अरे मैं दोनों बैग ले लूंगा और वह सामान भी ले लूंगा जिसे उस लड़की ने अभी सुझाया था। सुगर डैडी जोड़ी ने इसे ऐसा सुना जैसे उन्हें कोई बिजली का झटका लग गया हो। वे चौंक कर चेन की तरफ मुड़े। मिहुई भी हैरान थी। जो सेल्स एसोसिएट पहले चूवान के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी, अब उसने पूरी तरह से अपनी दिशा बदल ली। मैंने सोचा था कि वह बिल्कुल गरीब है, सेल्स एसोसिएट कांपते हुए बोली। चेन, 2 बैग और एक्सेसरीज, यह 1,31,000 युआन होगा। चेन ने सोचा, कितना दिलचस्प है, खाना पीना करके पैसे मिल रहे हैं और अब यह पैसा वापस आ रहा है, बिल्कुल सही। चेन ने एक साधारण कार्ड निकाला और सहजता से कहा, यह लो, इसे स्वाइप कर दो। उत्साहित सेल्स एसोसिएट मुस्कुराते हुए बोली, जी सर, मैं इसे तुरंत पैक कर देती हूं। वह खुशी के आंसुओं से भरने वाली थी, सोच रही थी, मुझे आज मुफ्त में काम करना था, लेकिन यह तो 2 बैग और एक्सेसरीज भी खरीद रहा है। यह 1,30,000 युआन से ऊपर है। मुझे कभी नहीं लगा था कि यह लड़का जिसे डंप कर दिया गया था इतना उदार होगा, पहले से भी ज्यादा। चूवान जलन से मर रही थी। वह सच नहीं सह पाई और चिल्लाई, चेन, तुम्हारा परिवार तो दिवालिया हो गया था, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? पीछे खड़ा लड़का भी बोला, शायद उसने कोई लोन लिया होगा। चेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जो चाहो मानो, मुझे पैसे की कमी नहीं है, लगता है तुम्हारे पास भी पैसे की कमी नहीं है। क्यों ना आगे बढ़कर एक बैग खरीद लो, इसकी कीमत सिर्फ 20,000 युआन है। वह लड़का फटने ही वाला था। चेन ने कहा, एक आदमी को उदार और शालीन होना चाहिए। चूवान को यह बहुत चुभा। वह तुरंत पलटी और उसे उकसाया, अपनी ताकत दिखाओ, उसे जीतने मत दो। वह गुस्से में जल रहा था। वह परेशान था, उसे नहीं पता था क्या करे। उसने अपना फोन उठाया और कहा, रुको, मुझे यह कॉल लेना है। चूवान गुस्से में बड़बड़ाई, तुम यह कैसे कर सकते हो? दूसरी सेल्स एसोसिएट्स ने एक अच्छा शो देखा और गपशप करने लगीं। वह लड़का बाहर गया, जोर से फोन पर बात करने का नाटक करते हुए, जैसे वह भाग रहा हो। चूवान गुस्से में दांत पीस रही थी। चेन, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। चेन ने उनके दुखी चेहरों और गोल्ड डिगर्स मीटर की बढ़ती संख्या को देखा और सोचा, ओह, नकारात्मक भावना, यह तो जितना सोचा था उससे भी आसान है। जो भी हो, मुझे इनसे ज्यादा कुछ नहीं करना है।
मुझे बस मिशन खत्म करना है। पेमेंट करने के बाद चेन ने बैग मिहुई को देते हुए कहा, मिनुई, यह लो, यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वह हैरान हो गई और हाथों से इशारा करते हुए बोली, नहीं चेन, यह बहुत महंगा है। चेन ने बैग उसे थमाया और एक और बैग रिसेप्शनिस्ट से लेकर कहा, कुछ नहीं है, बस एक बैग है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह मैं ठीक नहीं कर सकता, इसलिए इसे मेरी ओर से माफी मानो, बस इसे स्वीकार करो। मिहुई एक पल के लिए हिचकिचाई और कहा, ठीक है, धन्यवाद। चेन ने खुशी से जारी रखा, मुझे इतनी जल्दी धन्यवाद मत दो, और ये सब तुम्हारे लिए है। मिहुई हैरान होकर बोली, ये तुम्हारी छोटी बहन के लिए नहीं है। चेन ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि उसे ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम इसे पसंद करोगी। उसने ऐसा दिखाया, लेकिन दिल में वह सोच रहा था, क्या मजाक कर रहे हो? अगर मैं सच में ये उस छोटी दानव के लिए खरीदता तो वह सिर्फ मुझे पैसे की बर्बादी के लिए नहीं लताड़ेगी, बल्कि मुझे मम्मी पापा के पास भी ले जाएगी। शुरू में तो मैं ये दोनों बैग तुम्हारे लिए ही खरीद रहा था, बस इसे ले लो, मुझे आज रात रिफंड मिल जाएगा। मिहुई ने पीछे हटते हुए सोचा, एक बैग तो पहले ही बहुत था, लेकिन इस सब को स्वीकार करने से क्या मेरी छवि गोल्ड डिगर की बन जाएगी? लड़की शर्माते हुए जवाब दे, मैं नहीं ले सकती। चेन ने उसे बोलने का मौका दिए बिना उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है, हमारे पास और भी समय है, बस इसे ले लो। अगर तुम बार बार मना करोगी तो मैं उदास हो जाऊंगा। लड़की उत्साही विनती के साथ बाकी बैग भी स्वीकार कर लिया। एक सिस्टम संदेश आया, बधाई हो होस्ट को मिशन पूरा करने के लिए। इस मिशन को कुल 15 नकारात्मक अंक मिले और खर्च की गई राशि का 3 गुना रिफंड हुआ। इसके अलावा दूसरी लिंक के लिए पैसे खर्च करने के कारण कुल 6 बार रिफंड हुआ। कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड वर्तमान शेष राशि करीब 8 लाख युआन। चेन ने मिहुई का हाथ पकड़ा और सोचा, अभी मिहुई मेरी नकद गाय है, मुझे उसका अच्छे से ध्यान रखना है और अब तक हुई भावना में गिरावट फिर से नहीं होनी चाहिए। उसने हल्के से उसे कहा, मिनू, चलो वापस स्कूल चलते हैं, देर हो रही है। चेन के दिल में वह सोच रहा था, हालांकि मुझे 2-4 राउंड जाने का मन है, लेकिन इस तरह की चीजें जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसे प्राकृतिक रूप से होने देना बेहतर है। मिहुई भी इस कृत्य से प्रभावित हुई और सोची, चेन लियानपांग से बिल्कुल अलग है, उसने बाहर जाने का जिक्र तक नहीं किया, नहीं तो मुझे सच में जाना पड़ता। कुछ समय बाद चेन आखिरकार हॉस्टल पहुंचा। उसी समय एक समूह युवा लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे और बार बार चीयर कर रहे थे, जिनपांग कितना काबिल है, क्लास की ब्यूटी को मूवी पे ले गया, यह जश्न मनाने का मौका है, तुम हमें डिनर पर ले चलोगे है ना, और यह कोई सस्ता सा स्थान नहीं होना चाहिए। लिनपांग ने चेन को पास आते हुए जानबूझकर ऊंचे स्वर में कहा ताकि वह सुन सके, चलो पूरी कक्षा को बुलाकर एक बड़ी पार्टी आयोजित करें। चेन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। अंदर एक रूममेट बिटरली बैठा था और रिसीवर उठाकर कहा, क्या तुमने सुना? जिनपांग अभी क्लास ब्यूटी के साथ मूवी देखने गया था और पूरी स्कूल को बताना चाहता है। ये साफ है कि वो हमारे रूम नंबर 53 को टारगेट कर रहा है। चेन ने सब कुछ जान लिया और मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी, वो ज्यादा समय तक कूदता नहीं रहेगा, मिहुई उसके साथ नहीं रहेगी। दूसरे ने पलटकर कहा, तुम बिना मतलब की बात मत करो, मिहुई ने पिछले रात उसके साथ मूवी देखी, इसके अलावा क्या उसने आज तुम्हारे साथ डेट के लिए इनकार नहीं किया? ये दिखाता है कि वो सच में लीजीन के साथ है। चेन बस बिस्तर पर बैठा और सुनता रहा, उसने कुछ और नहीं कहा। फिर उसने कंप्यूटर ऑन किया और खाता बैलेंस देखा। कुछ पल सोचा, नई आय इतनी जल्दी मिल गई, शायद मैं कल घर जाऊं और सब कुछ चेक करूं। सीन चेंज होकर चेन के घर में आ गया। एक मोटा आदमी कुर्सी पर बैठा था। चेन को देखता हुआ बोला, चेन, तुम वापस आ गए? वह आदमी चेन अंकल था। चेन ने अंदर आकर ठंडे स्वर में कहा, नमस्ते अंकल। उसके पिता ने धीरे से कहा, तुम्हारे अंकल और मैं कुछ चर्चा कर रहे हैं, तुम कमरे में जाओ। चेन अपने कमरे में गया, लेकिन उसे उसके पिता की आवाज सुनाई दी, भाई, मुझे तुम्हारी दिक्कतें पता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे और थोड़ा समय दोगे। मैं जल्द ही माल की एक खेप के लिए भुगतान प्राप्त करूंगा और उसका कुछ हिस्सा तुमको चुका दूंगा। अंकल ने कहा, कुछ हिस्सा पर्याप्त नहीं है, मुझे आने वाले दिनों में पूरा राशि चाहिए ताकि मैं अपने खर्चे पूरे कर सकूं। चेन की मां अब और नहीं रुक सकी और चिल्लाई,
जब तुम्हारे पास कार धोने वाले बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे तो 3 लाख युआन हमने तुम्हें उधार दिया था। क्या कभी हमने उसे लौटाने के लिए तुम्हें फोर्स किया? फिर कहा, अब हमने तुमसे सिर्फ 2 लाख युआन उधार लिए हैं और तुम हम पर बार बार दबाव बना रहे हो। चेन के पिता ने बीच में कहा, कम बोलो, उसको अपनी मुश्किलें हैं। चेन की मां चुप नहीं रही और साफ साफ बोली, मैं पहले उसकी पत्नी से पूछ चुकी हूं और इन दिनों उनके पास कोई भी जरूरी खर्च नहीं है। वह अब भी बड़े गर्व से कह रहा है कि कर्ज चुकाना जरूरी है और यह स्वाभाविक है। यदि तुम अजनबी होते तो तुम देख पाते कि आक्रामक कलेक्शन कैसा दिखता है। उसकी मां चिल्लाई, अब तू हिंसा करके वसूली करने जा रहा है, तू सचमुच अनग्रेटफुल है। उसके पिता बोले, बकवास बंद करो। अगर तुम्हारे पास अभी भी सोने के गहने हैं तो उन्हें ढूंढो और बेच दो। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम और खरीद लेंगे। अचानक चेन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, एक आदर्श जीवन में कर्ज नहीं होना चाहिए। समय सीमित मिशन, परिवार या व्यक्तिगत कर्ज चुकाओ। मिशन का इनाम, कर्ज चुकाने की राशि को होस्ट के लिए दोगुना किया जाएगा। पहली बार 2 लाख चुकाने पर 1 मिलियन मिलेगा, मतलब 10 लाख, खास तौर पर एक कार के लिए। चेन ने नोटिफिकेशन को देखा और सोचा, यह मिशन बिल्कुल सही समय पर आया है। उसकी आंखों में चमक आ गई। इस मिशन के बिना भी मैं आज कर्ज हल्का करने में मदद करने वाला था। इसी समय चेन की मां एक गहनों का डिब्बा निकालते हुए कहती है, जो भी गहने तुमने मुझे सालों से दिए हैं वो यहां हैं, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न रहा हो। मैंने उन्हें कभी नहीं बेचा। ये कई लाख युआन के हैं। लगता है कि जब वे साथ सामान पैक कर रहे थे तो 2 सोने की अंगूठियां खो गईं। उसकी मां की आ सुनकर चेन लज्जित महसूस करता है। चूवान को बैग खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने अपनी मां की 2 सोने की अंगूठियां बेच दी। उस समय मैं सच में एक बेकार बेटा था, चेन सोचता है। फिर दरवाजा खोलते हुए जोर से चिल्लाता है, मां, पापा, मेरे पास पैसे हैं। चेन के पिता ने उसे देखा और याद दिलाया, अब मजाक करने का समय नहीं है। उसकी मां भी थकी हुई नजर आ रही थी और बोली, तुम देख रहे हो घर की हालत, उस पैसे का उपयोग अपने कैफेटेरिया कार्ड को टॉप अप करने के लिए करो। चेन थोड़ी झेप के साथ कहता है, पापा, मेरे पास सच में पैसे हैं। सुनो, क्या यह मनी ट्रांसफर की आवाज नहीं है? चेन के माता पिता जल्दी से अपना फोन निकालकर चेक करते हैं और चिल्लाते हैं, 2 लाख। चेन के पिता हैरान होकर पूछते हैं, बच्चे, ये पैसे कहां से आए? चेन फिर एक बहाना बनाता है, माँ पापा ने मुझे पहले काफी पॉकेट मनी दी थी, फिर मैंने एक दोस्त के साथ क्रिप्टो करेंसी में कुछ निवेश किया था। उसने मुझे इसे छूने से मना किया था, यह कहकर कि इसमें बहुत बड़ी वृद्धि का पोटेंशियल था। बस कुछ दिनों पहले उसने इसे असली पैसे में बदल दिया। वह सोचता है शायद ये बहाना काम कर जाएगा, वैसे भी उस वक्त का पॉकेट मनी काफी था। उसकी मां खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा किया बेटे, तुमने हमारे परिवार का एक चिंता दूर कर दी। चेन के पिता भी मां को याद दिलाते हैं, ठीक है, पहले पैसे चुका दो ताकि वह प्लेग दूर हो जाए। चेन के पिता बाहर जाते हैं और पैसे ट्रांसफर करते हैं, फिर चुपचाप कहते हैं, हाँ, हमने कर्ज चुकता कर दिया। चेन की मां भी गालियां देती है, अब तुमने पैसे ले लिए तो जाओ, हमारे घर फिर कभी मत आना। अंकल अपने फोन में नंबर देखकर डर जाता है। वह हकलाते हुए चेन की मां से कहता है, बहन, आप क्या कर रही हैं? चेन की मां सख्ती से और ऊंचे स्वर में कहती है, क्या तुम इंसान की भाषा नहीं समझते? मैंने कहा, जा, चल निकल। उसके माता पिता उसे सीधे बाहर धकेल देते हैं। वह अंदर देखकर भ्रमित होता है और सोचता है, मेरा कजिन बाहर लगभग 100 मिलियन का कर्ज उधार लिए हुए हैं। मैंने सोचा था कि वह जल्द ही पैसे खत्म कर देगा तो मुझे जल्दी कर्ज वसूल करने आना पड़ेगा, लेकिन वे इतनी जल्दी कर्ज कैसे चुका पाए? क्या उनका नया बिजनेस पैसे बना रहा है? फिर तो वह फिर से अमीर हो जाएगा। फिर वह अफसोस करता है और खुद को थप्पड़ मारता है, आज जो मैंने किया उसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। शैतान, मुझे यहां आने की क्या जरूरत थी? चेन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने पहले कर्ज चुकाने का लक्ष्य पूरा किया। सिस्टम तुरंत इनाम जारी करेगा। आपने 4 लाख युआन प्राप्त किए हैं। वर्तमान शेष राशि 1 मिलियन युआन है। आपने 1 मिलियन युआन प्राप्त किए हैं। वर्तमान शेष राशि 2 मिलियन 1 लाख युआन है। चेन अपना फोन देखता है और सोचता है, कार खरीदने के लिए 1 मिलियन युआन को छोड़कर मेरी कुल संपत्ति अभी भी 1 मिलियन युआन से अधिक है। मुझे नहीं लगता था कि घर लौटने से न सिर्फ मेरे माता पिता की चिंता हल होगी, बल्कि इतनी बड़ी फसल भी मिलेगी। चेन सोचता है,
लेकिन घर के सभी कर्जों को पूरी तरह से हल करने के लिए अब भी बहुत पैसे की जरूरत है। इसलिए अभी अगर मैं अपने पास के सारे मिलियन फैमिली को दे दूं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। सबसे लाभकारी चीज यह है कि इस पूंजी का इस्तेमाल और अधिक पैसे बनाने के लिए किया जाए। चेन अपने माता पिता को देखकर सोचता है, मैं सिर्फ अपने डैड को 2 लाख दे सकता हूं। यह सोचकर वह अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है, डैड, मेरे पास अभी भी कुछ बचा हुआ है, लगभग 2 लाख। क्या आपको इसकी तुरंत जरूरत है? चेन की मां हाथ हिलाकर कहती है, मां को लगता है कि हम इसे अभी रख सकते हैं, बाकी कर्ज जल्दी नहीं है। अचानक डैड का चेहरा लाल हो जाता है और वह कहता है, रुको, पहले मुझे 50,000 दे दो। चेन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यह स्थिति परिचित लगती है। वह अतीत को याद करते हुए सोचता है, यह डैड का यह रूप बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने पहले उनसे पैसे मांगे थे। ये पारिवारिक धरोहर जैसी चीज वाकई दिलचस्प है। ली के घर के बाहर चेन खड़ा था। उसे देखकर उसने तुरंत कहा, टीचर, आप लौट आए। ली ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज दोपहर की क्लास नहीं है। चेन उत्सुकता से पास आया और कहा, क्या आप आज रात फ्री हैं? मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहता था, क्योंकि पिछली बार आपने मुझे खाना खिलाया था, तो अब मेरी बारी है। जैसे ही उसने यह कहा, उसके पीछे तेज नजरें चमक उठीं, जिससे ली और चेन दोनों पसीने में भीग गए। लियांग, जो पूरी तरह से किलर लुक से भरी हुई थी, उसके पीछे आ खड़ी हुई। चेन घबराते हुए बड़बड़ाता है, ओ लियांगे। चेन का चेहरा सुन्न हो गया, सोचते हुए, इस टीचर की छोटी बहन सच में मेरी शत्रु है, उससे पंगा नहीं ले सकता। ये दोनों बहनें सच में अलग हैं। बड़ी बहन नरम है, लेकिन लियांग कड़ी और हमेशा चौकस रहती है। वह चेन को तंग नजरों से घूरती है। चेन उसकी नजर से बहुत घबराता है, फिर मुड़ता है और हकलाते हुए कहता है, ओ टीचर, मुझे अचानक याद आया कि मुझे स्कूल में कुछ काम है, शायद आज रात व्यस्त रहूंगा, हम डिनर अगले समय पर करेंगे। ठीक है, मैं अब जाता हूं। और वह तुरंत बाहर दौड़ जाता है। लियांग ने गंभीर चेहरे से ली से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस लड़के के इरादे ठीक नहीं हैं। ली ने धीरे से जवाब दिया, शायद वह सच में सिर्फ मुझे खाना खिलाना चाहता है, और फिर भी अगर उसके मन में कुछ और है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। चेन अब बाहर सोचते हुए जा रहा था, यह कितना गर्म है। वह ध्यान भटकते हुए पुराने दिनों को याद करता है, जब वह चूवान के साथ एयर कंडीशन वाले कार में घूमता था। वह कितनी आरामदायक और ठंडी थी। उस समय की यादें अभी भी अच्छी लगती हैं। अचानक उसे कुछ याद आता है। वह अपना फोन निकालता है और सोचता है, मेरे पास कार खरीदने के लिए कुछ पैसे रखे हुए हैं, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। क्या मैं सिस्टम को सम्मान नहीं दे रहा हूं? वह एक पल सोचता है और फिर मिहुई को मैसेज करता है, आज दोपहर फ्री हो, मेरे साथ कार देखने चलोगे? मिहुई तुरंत जवाब देती है, हाँ, आज दोपहर कोई क्लास नहीं है वैसे। मिहुई की दोस्त यह संदेश पढ़कर चिल्लाती है, तुम दोनों तो अब जल्दी से एक साथ कार खरीदने जा रहे हो, कितना जल्दी है? क्या तुम आज रात हॉस्टल वापस नहीं आ रही हो? मिहुई शर्माते हुए विरोध करती है, बकवास मत करो, हम अभी डेटिंग भी नहीं कर रहे हैं। उसकी दोस्त चिढ़ाती है, हमारी मिनू भाग्यशाली है जिसने एक रिच और हैंडसम लड़का पाया है। वह मिहुई की छाती को एक खिलवाड़ के रूप में दबा देती है। 1 घंटे बाद एक टॉप टियर एस डीलरशिप में एक कर्मचारी उन्हें देखकर स्वागत करता है। स्वागत है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? क्या आप कार देखने आए हैं? आप किस तरह की कार देखना चाहते हैं? एक लड़का आकर चेहरा लाल और हक्का बक्का होकर पूछता है, मिनो, आप यहां क्या कर रही हो? मिहुई मुड़कर धीरे से कहती है, ओ सीनियर चिन। वह सोचती है, चिन यांग, हाई स्कूल में जो मुझे पीछा करता था, वह यहाँ क्यों दिख रहा है? वह लड़का उनके पास आता है और पूछता है, मिनू, यह कौन है? चिन कदम बढ़ाता है और खुद को परिचित कराता है, मैं इसका क्लासमेट हूं। चिन पूछता है, क्या तुम दोनों कार देखने आए हो? किस तरह की कार में रुचि रखते हो? चेन बिना झिझक के पास खड़ी कार की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं इस मॉडल के बारे में और जानना चाहता हूं। चिन उत्साह से कहता है, कार प्रदर्शनी वहां है, आप आराम से देख सकते हैं, आप अंदर भी बैठ सकते हैं। उसके दिल में वह स्पष्ट रूप से उसका मजाक उड़ा रहा है। सोचता है, इस मॉडल की सबसे सस्ती कार कम से कम 5 लाख की होगी और ग्राउंड पर 6 लाख से ज्यादा की होगी। यह लड़का तो बहुत साधारण कपड़े पहने हुए है। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर वह क्यों एक महिला छात्र को स्टोर में लेकर आया और कुछ खरीदने का नाटक कर रहा है? वह मिहुई को देखकर चुपचाप सोचता है,
मीनू अभी भी बहुत खूबसूरत है। यह वही देवी है जिसे मैंने पीछा किया था। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। 10,000 से ऊपर की सैलरी मिलती है। एक बेहतरीन सेल्स पर्सन हूं। 2 लाख की होंडा एकॉर्ड से काम पर आता हूं। लड़कियां अब बहुत प्रैक्टिकल हैं। अब जैसे मैं हूं वैसे लड़के उनकी टॉप चॉइस है। वह वहीं खड़ा है, तरह तरह के बेतुके ख्यालों में खोया हुआ है। फिर वह मिहुई के पास जाकर कहता है, मीनू, लंबे समय बाद मिले। अगर तुम फ्री हो तो क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? मिहुई थोड़ी अजीबियत से जवाब देती है, सॉरी सीनियर, मुझे आज शायद समय नहीं मिलेगा, मेरे पास और कुछ प्लान्स हैं आज रात। चेन अचानक बोल पड़ता है, क्या यह संभव है कि एक टेस्ट ड्राइव का इंतजाम किया जाए? लेकिन उसे बीच में ही काट दिया जाता है और वह कड़वाहट से सोचता है, मैं मीनू को डेट पर बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम क्यों बीच में दखल दे रहे हो? तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो टेस्ट ड्राइव क्यों मांग रहे हो? वह गुस्से को दबाते हुए जवाब देता है, सॉरी, टेस्ट ड्राइव वाली कार आज हमारे बॉस द्वारा ले जाई जा चुकी है। आज टेस्ट ड्राइव नहीं होगा। चेन, जो हर कुछ दिन में कार बदलता है, सोचता है, मैं कारों के बारे में कुछ नहीं जानने वाला नहीं हूं। मैंने तो पहले ही उस यूएस मॉडल को देख लिया था। अगर तुम इसे अरेंज नहीं कर सकते तो किसी और से कहो। बिना ज्यादा कुछ कहे वह कार से बाहर उतरकर फ्रंट डेस्क से जोर से कहता है, माफ करना, क्या आप मेरे लिए एक और सेल्स पर्सन अरेंज कर सकते हैं? मैं टेस्ट ड्राइव चाहता हूं। एक लड़की बाहर आती है और धीरे से कहती है, नमस्ते, मेरा नाम चेन्ना है, मैं स्टोर की सेल्स कंसल्टेंट हूं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? चेन ने उसके सामने खड़ी मीठी लड़की को देखा और उसकी तारीफ की। एक और सहकर्मी ने यह देखा और पूछा, लड़के को चेन्ना को क्यों नहीं सौंपा गया? वो तो तुम्हारा क्लाइंट था, वह चिढ़ते हुए जवाब देता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेन्ना को फ्री में काम करने दो। एक छात्र यह कह रहा है कि वह मनौ खरीदना चाहता है और टेस्ट ड्राइव लेना चाहता है। क्या यह बस घमंड नहीं है? दूसरे सहकर्मी ने कहा, अगर उसने सच में इसे खरीद लिया तो तुम पछताओगे। फिर भी उसने उपेक्षा से हंसते हुए कहा, यह तो बस एक गरीब लड़का है जो एक सुंदर लड़की को दिखावा करने के लिए साथ लाया है। मैंने ये 100 बार देखा है। इस बीच चेन्ना उत्साहपूर्वक कार का परिचय दे रही थी। सर, इस कार में मुख्य रूप से इंटेलिजेंट ड्राइवर सीट डिजाइन है और यह 19 लाइन लेजर राडार से लैस है, जो पूरी तरह से ऑटोनोमस ड्राइविंग में सक्षम है। चेन ने चुपके से लड़की की कार्यक्षमता का आकलन किया। वह बहुत पेशेवर है, उसकी दिखावट और काया मिहुई से कम नहीं है। उसने सोचा, बस आप अक्सर ऑनलाइन सुनते हैं कि महिला कार सेल्स पर्सन आमतौर पर पुरुष ग्राहकों के साथ सौदा नहीं करती। कुछ गंदे ख्याल उसके बारे में उसके मन में आए। चेन्ना ने पूछा, क्या आपको कार की सभी विशेषताएं समझ में आईं? आपका बजट क्या है? चेन ने आराम से पूछा, क्या आपके पास कार स्टॉक में है? मैं आज ही इसे लेना चाहता हूं। चेन्ना की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने गुपचुप सोचा, हमारी कारें खरीदने वाले ग्राहकों को आमतौर पर इसे खरीदने से पहले कई बार देखना पड़ता है। यह लड़का सिर्फ टेस्ट ड्राइव करके ही खरीदने का निर्णय ले रहा है और बिना कीमत पूछे। अगर वह सच में इसे खरीदता है तो शिन ने उसे सर्व करने का अवसर क्यों छोड़ दिया? उसने जांचा और कहा, मुझे खेद है, हमारे पास अभी यह कार स्टॉक में नहीं है। लेकिन दूसरे स्टोर में एक ग्राहक था जिसने वित्तीय समस्याओं के कारण अपना ऑर्डर रद्द कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो हम इसे 1 हफ्ते में यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। चेन ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, मैं आज ही ऑर्डर दे देता हूं। चेन्ना और भी अधिक हैरान हो गई। चेन को प्रशंसा से देखती हुई उसने सोचा, इस कार की कीमत 6 लाख युआन से ऊपर है और वह इसे बस ऐसे ही खरीद रहा है। क्या वह प्रसिद्ध एंजल कस्टमर है या उसके कुछ और इरादे हैं? अपने विचारों के बावजूद वह शांत और विनम्र रही और कहा, कृपया अंदर आकर थोड़ा आराम करें। आपको केवल एडवांस राशि के रूप में 50,000 जमा करने होंगे। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट लेने जाती हूं। स्टोर लौटने पर शिन तुरंत गॉसिप करने लगा और पूछा, चेन्ना, उस ग्राहक ने क्या कहा? चेन्ना बैठकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हुए धीरे से जवाब देती है, उसने खरीद लिया। जो सहकर्मी यह सुनते हैं हैरान होकर चिल्लाते हैं, क्या? उसने खरीद लिया? यह बहुत जल्दी था। शिन और भी अधिक विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और उपेक्षा से कहा, वह तो सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब भुगतान करने का समय आएगा तो वह सारे बहाने बनाकर गायब हो जाएगा। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं। पुरुष सहकर्मी थोड़ा जागरूक होते हुए कहता है, हाँ सही कहा, मैंने इतने सालों से कारें बेची हैं और कभी कोई ग्राहक इतना जल्दी नहीं खरीदता। चेन्ना ने शांतिपूर्वक फिर से कहा, मैं आपको बता रही हूं,
श्री चेन ने इसे खरीदा है और वह पूरा भुगतान भी करेगा। यह खबर सुनकर पुरुष सहकर्मी इतने हैरान हो गए कि वे अपने शब्दों पर काबू नहीं पा सके। सहकर्मी ने शिन से कहा, तुम बेवकूफ हो, तुमने इतनी बड़ी बिक्री गंवा दी, तुम पछताओगे। वह खुद को गुस्से में दबा नहीं पा रहा था और बस अपनी मुट्ठियां भींचकर खुद से गुस्सा हो रहा था। कागजी काम पूरा होने के बाद चेन्ना ने मुस्कुराते हुए पूछा, श्री चेन, अगर आपको आगे की प्रक्रिया में कोई समस्या हो तो कृपया मुझे बताएं। क्या आप बाद में कहीं जाना चाहेंगे? मैं क्या आपको छोड़ दूं? मिहुई ने आकर चेन का हाथ पकड़ा और कहा, कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही कार बुला लेंगे। उसकी प्रतिक्रिया देखकर चेन्ना थोड़ा शर्मिंदा हो गई और गिल्टी महसूस करते हुए सोचा, मैं ग्राहक को बचाने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रही थी और इससे उसकी प्रेमिका को नाराज कर दिया। अब मैं फंस गई। यह सोचते हुए वह वहीं खड़ी रही और विनम्रता से कहा, ठीक है, फिर मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगी। दोनों लोग सड़क पर चलते रहे। चेन अपना फोन देख रहा था और पूछा, चलो अब खाना खाते हैं, ठीक है? वह अचानक मुंह बनाकर बोली, ओह, जो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चेन ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह मुड़कर पूछा, मिहुई, क्या तुम खुश नहीं हो? क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? वह शर्माते हुए नजरें फेर कर बोली, नहीं, मैं नहीं हूं। चेन ने उसे शरारत से देखा और कहा, तुम कह रही हो नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कह रहा है। मैं और वह सिर्फ एक सेल्स पर्सन और ग्राहक के बीच का व्यापारिक संबंध है, बस। मिहुई शर्म से लाल होकर और थोड़ी खिन्न आवाज में जवाब देती है, कौन जानता है, तुम उससे इतनी खुशी खुशी बात कर रहे थे और तुम उसके मोमेंट्स को भी इतना टाइम स्क्रॉल कर रहे थे। चेन अपने गाल पर हाथ रखते हुए शर्मिंदा होकर हंसी में कहा, हाँ हाँ, यह बस एक आदत है। मैं हमेशा उन लोगों के मोमेंट्स स्क्रॉल करता हूं जब मैं उन्हें फ्रेंड बनाता हूं। वह अपना चेहरा मोड़कर चुपचाप बोली, अगली बार ऐसा मत करना। चेन से यह कहते हुए मिहुई ने सोचा, मेरे और चेन के बीच कुछ नहीं है, फिर भी मैं अचानक क्यों जलन महसूस कर रही हूं। जो लड़के पैसे खर्च करने में इतने उदार होते हैं, वे वाकई में दूसरी लड़कियों को आकर्षित करते हैं। मुझे कोई तरीका निकालना होगा ताकि चेन को अपने पास रख सकूं। जैसे ही उसने यह सोचा, उसने चुपके से खुद को उत्साहित किया, मुझे चेन को मजबूती से पकड़ना होगा। इस बीच चेन अभी भी पहले कहे गए शब्दों को दोहराते हुए कह रहा था, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। पहले खाना खाते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं। मैं तुम्हारे लिए नेशनल डे पर गिफ्ट्स लूंगा। वह थोड़ी घबराहट में था और सोच रहा था, मैं अगली बार जरूर ऐसा करूंगा। मैं इतना भोला नहीं हूं। शॉपिंग के बारे में सुनते ही मिहुई बोली, पर तुमने मुझे कल 2 बैग्स खरीदे थे। वह सोचने लगी, मैं थोड़ी उम्मीद तो करती हूं, लेकिन चेन को इस तरह पैसे खर्च करने देना सही नहीं है। क्या अगर वह सोचने लगे कि मैं एक गोल्ड डिगर हूं? चेन ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, लड़कियों के पास बहुत सारे बैग्स होना तो सामान्य है। वैसे भी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो तुम हर दिन इन्हें नहीं पहन सकती हो। वह सोचने लगा, वैसे भी लड़कियों पर पैसे खर्च करना मुझे अच्छा लगता है। जितना वह खरीदेगी उतना ही बेहतर है, ताकि मैं और कमा सकूं। दोनों एक कैफे में चले गए। चेन ने उसे मेनू दिया और पूछा, आज तुम ठंडा लेना चाहोगी या गर्म? यह सुनकर मिहुई शर्माते हुए सोचने लगी, क्या चेन मुझसे यह पूछ रहा है कि क्या मेरी पीरियड्स चल रही हैं? वह क्या चाहता है? शर्माते हुए उसने धीरे से कहा, ठंडा ही ले लूंगी। चेन थोड़ी उलझन में था और अंत में समझ पाया, क्या बात है, उसकी शक्ल तो देखो। अच्छा किया, लेकिन पिछले बार जब मैं चूवान के साथ था तब से 2 महीने हो गए थे और इतने दिन इकट्ठा हो गया है। अब उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। 3 घंटे बाद दोनों शॉपिंग मॉल से निकल चुके थे। ऊपर से नीचे तक उसके पास 12,800 युआन की घड़ी, 20,800 युआन का ब्रेसलेट और 50,500 युआन का हैंडबैग था। उसके सिर पर दिख रहे आंकड़े भी 81 तक बढ़ चुके थे। वह शर्माते हुए उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, चेन युआन मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है कि यह सब कुछ अवास्तविक सा लग रहा है। उसने थोड़ी ही देर में मेरे लिए 80,000 युआन से भी ज्यादा की चीजें खरीद दी और 2 दिनों में लगभग 1,40,000 युआन खर्च कर दिए। उधर चेन के बैंक सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड में 2,52,000 युआन प्राप्त हुए। वर्तमान बैलेंस 20,24,000 युआन। चेन सोचता है, सिस्टम डबल रिफंड के मामले में कोई मजाक नहीं करता।
मैंने 50,000 पापा को दिए और 50,000 कार की एडवांस पेमेंट के लिए, और मिन्होई की शॉपिंग पर खर्च करने के बाद वो रकम तुरंत वापस भी आ गई। हालांकि आखिरी कुल रकम 20 लाख युआन में कार की पेमेंट भी शामिल है जो अभी की जानी है, लेकिन 6 लाख घटाने के बाद भी मेरे पास 16 लाख युआन से ज्यादा खर्च करने के लिए बचे हैं। चेन युआन ने मिहुई की ओर एक शरारती मुस्कान के साथ देखा और कहा, मिनू, आज रात हॉस्टल वापस मत जाना, ठीक है? उसका यह प्रस्ताव सुनकर उसने शर्माते हुए सिर हिलाया। आधा घंटा बाद वे ग्रैंड रिच होटल के रूम में थे। चेन युआन आराम से गर्म पानी से नहा रहा था, अपने सारे तनाव धो रहा था। बाहर बिस्तर पर मिहुई घबराई हुई अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी और सोच रही थी, मेरी दोस्त पूछ रही है कि मैं हॉस्टल क्यों नहीं लौटी। मैं क्या जवाब दूं? बस कह दो कि मैं चेन के साथ हूं। नहीं, बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी। वह सोच ही रही थी कि तभी चेन बाहर आया। उसका गठीला शरीर पूरी तरह नजर आ रहा था। बाल सुखाते हुए उसने पूछा, मिनू, क्या तुम तैयार हो? वह शर्म से लाल हो गई और मन में सोचने लगी, माफ करना लिंग लिंग, वो मुझे इतना कुछ दे रहा है। अंत में उसने जल्दी से अपनी दोस्त को मैसेज किया, लिंग लिंग, मैं आज रात हॉस्टल नहीं आ रही। कोई पूछे तो बस कह देना कि मैं रिश्तेदारों से मिलने गई हूं। उसने शर्माते हुए कहा, चेन, मैंने अभी नहाया नहीं है। चेन ने उसके कंधे पर सिर रखकर गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। मिहुई बार बार शर्म से लाल हो रही थी और धीमे से उसका नाम पुकार रही थी। चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शरीर की हर खुशबू मुझे पसंद है। कुछ देर बाद वे दोनों थक कर आराम कर रहे थे। मिनू चेन की बाहों में लेटी सोच रही थी, ये सब उतना डरावना नहीं है जितना चेनलिंग ने बताया था। वहीं चेन थोड़ा गंभीर था और सोच रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिनू ऐसी होगी। यह अनुभव बहुत अच्छा है लेकिन थका देने वाला भी। लगता है मैंने कसरत करना छोड़ दिया। 2 महीने बिना कुछ किए और शरीर इतना कमजोर हो गया। वो थोड़ा आराम ही कर रहा था कि मिहुई फिर उसके ऊपर झुक गई और बोली, चेन, एक बार और करें। यह सुनकर चेन चौंका और बोला, मिनू, थोड़ा रुक सकती हो, मैं थोड़ा थक गया हूं। लेकिन उसने मोहक नजरों से देखा और कहा, नहीं, मुझे अभी चाहिए। अगली सुबह चेन हॉस्टल वापस लौटा। फ्रेश फील करते हुए बिस्तर से उठा और सोचने लगा, सिस्टम तो लोन चुकाने पर कैशबैक भी देता है। मेरे सारे लोन और क्रेडिट कार्ड का कुल बकाया 52,000 है, पहले वो चुका देता हूं। अपने खाते का बैलेंस देखते हुए वह सोचने लगा, अब भी लियू हांग का 1 लाख बकाया है। जब मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हुई तब सभी दोस्त मुंह मोड़ गए, लेकिन लियू हांग ने बिना कुछ कहे मेरी मदद की। तभी एक रूममेट आया और बोला, कल रात कहाँ था? ग्रुप चैट देखो, दोपहर में दोस्तों की मीटिंग है। चेन युआन ने ग्रुप चैट खोली। लोग मौसम पर बात कर रहे थे। इस वीकेंड मौसम अच्छा है, सबको कहीं बाहर चलना चाहिए। फिर एक कार की फोटो डाली गई और नीचे कमेंट्स आने लगे, ओ भाई, पेंग ने कार खरीद ली। ये तो बोवान लाई है 2,80,000 की कार। पेंग वाकई अमीर है। हम तो 10 साल बाद भी ऐसी कार नहीं खरीद पाएंगे। चलो सब मिलकर आज जश्न मनाते हैं। रूममेट बोला, मुझे शक है कि ली जिनपिंग ने कार का ऑर्डर करवा कर बस दिखावा करने की योजना बनाई है। अगर हम नहीं गए तो क्लास फंड से 200 युआन कटेंगे। चेन ने झल्लाकर कहा, ली जिनपिंग का यह दिखावा तो बहुत प्यारा है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा। उसी वक्त एक मैसेज आया, युआन, काफी वक्त हो गया, आज रात खाना खाने आओ, थोड़ा रिलैक्स करो। तभी सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आया, परफेक्ट लाइफ मिशन। ये सिर्फ विपरीत लिंग का ध्यान आकर्षित करना नहीं है, बल्कि करियर की नींव भी है। सीमित समय मिशन। होस्ट को निवेश के लिए 10 लाख युआन दिए जाएंगे। 1 हफ्ते के भीतर पूरा निवेश करना होगा। मिशन इनाम, व्यापार से हुई सारी आय डबल होगी। चेन युआन ने मिशन पढ़कर खुश होकर सोचा, इस बार करियर से जुड़ा मिशन है, बिल्कुल सही समय पर। मैं सोच ही रहा था कि मुझे अपने पैसों के लिए एक ठोस आय का स्रोत चाहिए। लियू हांग का म्यूजिक बार अभी रिनोवेशन में है, शायद मैं उसमें निवेश कर सकता हूं। चेन युआन अपने फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था। उसके सामने लियू हांग का मैसेज था, युआन, काफी समय हो गया मिलते हुए, आज रात खाने पर आजा, थोड़ा रिलैक्स हो जा। चेन युआन ने जवाब दिया, लोकेशन भेज, आज रात डैडी तेरे साथ मौज मस्ती करेंगे। साउथ सीनरी बार के एक वीआईपी रूम में एक काउच पर आराम से बैठे चांग लोंग ने बिना रुचि दिखाए कहा, लियू हांग, अब किसका इंतजार है? मुझे तो भूख से मौत आ रही है।
पास बैठे शीहाई ने जोड़ा, सारे जरूरी भाई लोग तो आ ही गए हैं। जेन गांग जो सामने था बोला, बिल्कुल सही, जरूरी लोग कभी लेट नहीं होते। लियू हांग ने हाथ में वाइन का गिलास पकड़े हुए शांत भाव से कहा, इतनी जल्दी किस बात की है? मेज पर फल और स्नैक्स पड़े हैं, थोड़ी देर उन्हीं से काम चलाओ। चेन युआन आने वाला है। लिंग याओ यह सुनकर चौंक गया और बोला, चेन युआन? क्या उसकी फैमिली दिवालिया नहीं हो गई थी? अब वो हमारे लेवल का नहीं है, उसे क्यों बुलाया? लियू हांग ने गंभीरता से कहा, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, तुमसे पैसे नहीं मांगे जा रहे, तो शिकायत क्यों कर रहे हो? चेन युआन मेरा बचपन का दोस्त है। लिंग वांग याओ ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अगर यंग मास्टर ली कहते हैं तो रुक जाते हैं। पास बैठी लड़की ने कहा, तुम भी ना याओ, मेरे बॉयफ्रेंड बनते नहीं लेकिन हर वक्त छूते रहते हो। याओ ने बात घुमाकर शीहाई से पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही थी ना आज? कहाँ है वो? शीहाई मुस्कुराते हुए बोला, रास्ते में है, ट्रैफिक में फंसी है, शायद 10 मिनट और लगेंगे। याओ मन ही मन सोचने लगा, उसका पूरा परिवार तो मेरे भरोसे चलता है, अगर मैं ना होता तो वो इस लेवल की पार्टी में ना होता। और वो अपनी गर्लफ्रेंड कहाँ से पकड़ लाया, वो भी उस टाइट स्कर्ट और सफेद शर्ट में? कोई भी मर्द ऐसा लुक देखकर पिघल जाए। वैसे भी अभी शादी नहीं हुई है, शायद मेरा भी कोई चांस बन जाए। तभी चेन युआन दरवाजा खोलकर अंदर आया, मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी दोस्तों, देर हो गई। लियू हांग ने पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? चेन युआन ने ईमानदारी से कहा, ट्रैफिक था और ड्राइवर ने जानबूझकर सबसे भरे रूट से घुमा दिया। लियू हांग हंसते हुए बोला, कुछ ड्राइवरों की तो नैतिकता ही मर गई है, तुम्हें उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। याओ मन ही मन सोचने लगा, ये टैक्सी लेकर आया है और हम सब अपनी गाड़ियों में आए हैं, तभी तो ट्रैफिक में फंसा रहा। वो बोला, तू तो लकी है, हम सब अपनी गाड़ियों में आए थे और तू टैक्सी से। तभी एक खूबसूरत और जानी पहचानी सी लड़की अंदर आई और बोली, सॉरी दोस्तों, ट्रैफिक भयानक था इसलिए लेट हो गई। शीहाई शर्माते हुए खड़ा हुआ और बोला, ये है चेन्ना, मेरी गर्लफ्रेंड, ये चार्ल्स डीलरशिप में काम करती है, किसी को कार लेनी हो तो इसी से बात करना। वो सोचने लगा, भले ही मैं इन लोगों जितना अमीर नहीं हूं, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तो इन सबसे हॉट है। चेन्ना ने जब चेन युआन को देखा तो हैरान रह गई, ये तो चेन है, कल ही इसने मुझसे कार खरीदी थी, लेकिन कुछ बोला नहीं। चलो ऐसा दिखाती हूं जैसे पहली बार मिल रही हूं। वो बिना कुछ बोले शीहाई के पास चली गई। चेहरा थोड़ा सख्त था, लेकिन अभी भी आकर्षण झलक रहा था। 40 मिनट बाद लियू हांग शराब से थोड़ा नशे में उठा और बोला, अब जब सब खा चुके हैं तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो बार मैं खोल रहा हूं उसमें मुझे इसे बड़ा बनाना है। तुम सब मेरे करीबी दोस्त हो, कोई साथ में निवेश करना चाहे तो बताओ। टोटल लागत करीब 24 लाख है और मैं 30% तक शेयर देने को तैयार हूं, जिसका मतलब है लगभग 7 लाख युआन का निवेश। क्या ख्याल है? पास बैठी लड़की ये तमाशा चुपचाप देख रही थी। याओ सोचने लगा, लियू हांग के घर का सालाना मुनाफा करोड़ों में है, फिर भी इसे 7 लाख के लिए निवेशकों की जरूरत है। शायद पिछली बार बर्बाद कर दिया होगा, तभी पिता ने सपोर्ट काट दिया होगा। शीहाई वाइन घुमाते हुए सोचने लगा, मुझे तो 2 साल लगेंगे 7 लाख बचाने में। झाओ झेनगांग सोचने लगा, खाना पीना ठीक है, लेकिन निवेश का क्या ड्रामा शुरू कर दिया। ये ली का स्टाइल नहीं है। सभी महत्वपूर्ण लोग चुप्पी साधे बैठे थे, सोचते हुए, ऐसी सिचुएशन में जो पहले बोले वही मूर्ख बनता है। लियू हांग का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, जब मैं ट्रीट देता हूं तो सब मुझसे मांगते हैं, पैसे उधार लेने में कोई हिचक नहीं। अब जब मुझे जरूरत है तो सब मुर्दा हो गए। चेन युआन की हालत खराब है, वो न सही, बाकियों को क्या हुआ? वो सख्त लहजे में बोला, अब क्या हो गया? पेट भरते ही सबके मुंह सिल गए। याओ ने आखिरकार कहा, ली, मुझे नहीं लगता अब तुम्हें निवेश की जरूरत है। अगर काम शुरू करने के लिए थोड़े पैसे कम हैं तो हम सब थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। जब तू मुनाफा कमाएगा तो लौटा देना। शीहाई ने भी जोड़ दिया, हाँ हाँ, वैसे भी अब बीच में शेयर लेना ठीक नहीं होगा, तेरे लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। झाओ झेनगांग मन में सोचने लगा, हर कोई जानता है ली के इन्वेस्टमेंट स्किल्स। याद है वो हॉटपॉट रेस्टोरेंट जिसमें टेक्नीशियनों को रखा था, पूरा फेल हो गया था, अब बार खोल रहा है, जैसे पैसे समंदर में फेंक रहा हो। आसपास के जिज्ञासु लोग लिंग गुआंग याओ को घूरने लगे, सोचते हुए, अगर ये खुद ही पैसे उधार दे सकता है तो सबको इसमें क्यों घसीट रहा है? हम सब अपने परिवारों पर निर्भर हैं और हमारी पॉकेट मनी भी मुश्किल से चलती है। लियू हान चुपचाप बैठा सोच रहा था।
मैं तो चाहता था कि सब मिलकर पैसे कमाएं, लेकिन ये तो उधारी मांगने का तमाशा बन गया। मैंने इन लोगों को ज्यादा समझ लिया, खासकर याओ को, जो कभी कुछ सही नहीं करता। साफ साफ बोला था कि ये इन्वेस्टमेंट है, पार्टनर बनने का मौका है, लेकिन वो बार बार उधार की बात क्यों कर रहा है। लियो हान ने गिलास नीचे रखा और थोड़ा तीखे लहजे में कहा, उधारी की बात बाद में करेंगे, अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो जाने दो। ये सुनकर याओ तुरंत अपना गिलास उठाकर बोला, बिल्कुल, निवेश और साझेदारी के बारे में बात करना कोई मतलब नहीं रखता था। चलो खाओ पियो और पार्टी चालू रखो। चेन युआन अब भी सोच में डूबा हुआ था। जब मैं दिवालिया हुआ था ये सब लोग ऐसे गायब हो गए जैसे कोई था ही नहीं। फिर भी लियू हांग को क्यों लगता है कि वो इन पर भरोसा कर सकता है। ये सब तो निकम्मे हैं, बस अपने घर के पैसों पर जीते हैं। लियू हांग ने निराश होकर कहा, तुम लोग पार्टी करो, मैं निकल रहा हूं। तभी चेन युआन ने पहली बार आवाज उठाई, कैसा रहेगा अगर मैं वो 7 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दूं। पूरा कमरा एकदम चुप। लियू हांग ने हैरानी से पलट कर देखा। याओ जोर से हंस पड़ा, चेन युआन, मजाक मत कर यार, हम लोग अजनबी थोड़ी हैं। एक और लड़का बोला, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। चेन युआन के पास बैठे लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया, भाई जरा बाथरूम में जाकर मुंह धो ले, नशा उतर जाएगा। ली का मूड वैसे ही खराब है, तेरा बकवास सुनने का टाइम नहीं है। याओ ने भी टोका, भाई मैं तुझसे कुछ साल बड़ा हूं, थोड़ा अनुभव है, अपनी औकात पहचानो। याओ ने ताना मारते हुए कहा, बिल्कुल सही। चेन युआन, तू आया कैसे? टैक्सी के पैसे हैं भी या मैं दूं? चेन ना, जो सब देख रही थी, सोचने लगी, चेन 30% इक्विटी की बात कर रहे हैं। ये लोग क्यों सोच रहे हैं कि वो डींगे मार रहा है? उसने कल ही मुझसे 6 लाख की कार खरीदी थी। ऐसे इंसान के लिए 7 लाख लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो चुपचाप सिर झुकाकर सोचने लगी, मैं मदद करना चाहती हूं, लेकिन अगर मैं अब बोलूंगी तो शायद उसे और शर्मिंदगी हो, क्या करूं? तभी चेन युआन ने लियू हांग से शांत भाव से कहा, मैं 7 लाख ट्रांसफर कर चुका हूं, चेक कर लो। लियू हांग ने जब अपने फोन में वो रकम देखी तो हक्का बक्का रह गया। फोन स्क्रीन पर लिखा था, आपके इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक कार्ड को 7 लाख मिले। याओ ने उत्सुकता से पूछा, ली क्या हुआ, क्या मैसेज है? लियू हांग कुछ बोल ही नहीं पाया, बस फोन उसकी ओर घुमा दिया, खुद देख ले। उसने लंबी सी रकम देखी और चौंक कर गिनने लगा, इतने सारे जीरो, गिन के देखता हूं, 1 2 3 4 5, हे भगवान, ये तो वाकई 7 लाख है। चेन ना, जो पास बैठी थी, चौंककर चेन युआन की तरफ देखने लगी। सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया? याओ एकदम से उछल पड़ा। एक लड़के ने पूछा, लिनशा, क्या लिखा है मैसेज में? वो कांपते हुए बोला, कुछ, घर पर कुछ काम आ गया है, मिस काओ, मैं अब और नहीं पी सकता, फिर मिलते हैं। अरे तू तो मेरा कजिन है, क्या हुआ? उसने गुस्से में कहा, मत पूछ, तू भी चल, तेरे मम्मी पापा तुझे ढूंढ रहे हैं। शियाओ ने चौंक कर कहा, मुझे तो कॉल नहीं आया। याओ ने चेन युआन को गुस्से से घूरते हुए मन में सोचा, ये मेरा कजिन तो टाइम ही नहीं पहचानता, पर छोड़, मैं इससे बहस नहीं करूंगा। लेकिन ये हरामी चेन युआन, अगर उसके पास इतने पैसे थे तो टैक्सी में क्यों घूम रहा था? आज तो सारा ध्यान उसी ने खींच लिया। वो लड़का जो पहले उलझन में था अब जाकर लियू हांग से बोला, ली, वो मैसेज दिखाना जरा। मैसेज देखकर वो भी बाहर चला गया, बस एक लाइन बोलता हुआ, घर पर कुछ काम आ गया है, निकल रहा हूं। बाकी सब भी समझ गए और एक एक करके उठने लगे। हम भी चलते हैं ली, अगली बार मिलेंगे। शियाओ ने पीछे मुड़कर पूछा, अरे क्या हो गया सबको, सब कहाँ जा रहे हैं? चेन्ना ने धीरे से कहा, चलो हम भी चलते हैं। अब भी उलझन में चेन्ना से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो ट्रांसफर मैसेज देख रहे थे? तुमने तो देखा भी नहीं। चेन्ना ने आखिर सच बताया, चेन युआन ने कल मुझसे एक मैक्लारन खरीदी थी और पूरा पेमेंट एडवांस में कर दिया था। चौंक गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सच में? ये सच है? चेन्ना ने ठंडे स्वर में कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरे पास उसकी कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी है। याओ अब थोड़ा चिढ़ गया और बोला, नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन अगर तुम ऐसे अमीर यंग मास्टर को जानती हो तो पहले ही बता देती। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ठीक से संभाला नहीं। अगली बार कहते हुए चेन्ना ने ठंडेपन से उसका हाथ झटका और तीखे स्वर में कहा, अगली बार क्या शाई? मुझे अब समझ आ गया है कि तुम असल में कैसे इंसान हो। समझो कि मैंने गलत इंसान को अपना दोस्त समझ लिया। अब मुझे दोबारा कभी संपर्क मत करना। दृश्य बदलता है।
वीआईपी रूम के अंदर लियू हांग बैठते हुए चेन युआन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अमीर हो तो आज ये गेट टुगेदर कभी न रखता। पैसे की बर्बादी हो गई। चेन युआन ने एक गिलास में शराब डालते हुए कहा, अच्छा हुआ कि अब पता चल गया। वो लोग सब बेकार हैं, सिर्फ मौज मस्ती के लिए ठीक हैं, लेकिन जब सीरियस बात आती है तो कोई काम के नहीं। चेन युआन मुस्कुराया और बोला, अब बताओ बार खोलने की योजना क्या है। चाहे मैं एक छोटा सा शेयर होल्डर हूं, लेकिन मुझे भविष्य की प्लानिंग में तो हिस्सा लेना ही होगा। लियू हांग ने खुशी खुशी जवाब दिया, ठीक है, मैं प्लान बताता हूं। अगले आधे घंटे तक चेन युआन और लियू हांग ने डेकोरेशन स्टाइल और ऑपरेशन की बातें की। बातों के बाद लियू हांग ने सिर खुजाते हुए कहा, तू तो कमाल का बंदा निकला, यूनिवर्सिटी जाना बेकार नहीं गया, बिजनेस में तो बहुत तेज है तू। चेन युआन ने खींचते हुए कहा, इसे कहते हैं बिजनेस जीनियस, पर मेरे पास रोज बार में बैठने का टाइम नहीं है, और तुम्हारे लिए तो और भी मुश्किल है। हमें स्कूल के पास ही कोई स्टोर ढूंढना पड़ेगा। लियू हांग तुरंत बोला, जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। 1 घंटे बाद चेन्ना का मैसेज आया, ब्रदर चेन, आपने जो कार ऑर्डर की थी वो डीलरशिप पर आने वाली है। आप शुक्रवार को आकर फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। चेन युआन को कुछ आइडिया आया और जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं है। क्या आप कल रात फ्री हैं? मुझे कार को लेकर कुछ खास सवाल करने हैं। चेन्ना ने यह मैसेज देखकर सोचा, चेन मुझे क्यों आमंत्रित कर रहा है? वह मुस्कुराया और सोचा, अभी तो मेहुई एक कमाने वाली मशीन है, लेकिन यह लिमिटेड है। हमें चारों तरफ विस्तार करना होगा इस शुगर डैडी सिस्टम को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए। वैसे भी चेन्ना की लुक्स और फिगर भी टॉप क्लास है। उसकी जैसी सुंदरता पर पैसा खर्च करना ढाटे का सौदा नहीं है। ये सोचकर उसने चेन्ना को एड्रेस भेजा, कल मॉल की 4थी मंजिल पर स्थित रेस्तरां में मिलते हैं। अगले दिन वो तय समय से पहले पहुंच गए। खिड़की के पास बैठकर ठोड़ी पर हाथ रखकर सोच रही थी, ब्रदर चेन अभी तक नहीं आए, क्या मैं बहुत जल्दी आ गई? अचानक बाहर से एक तोंद वाला अंकल आया। उसे देखकर सोचा, चेन्ना यहां क्या कर रही है और यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। शोरूम में मुझे इस लड़की के साथ फ्लर्ट करने का कभी मौका ही नहीं मिला, आज तो मिल ही गया। ये सोचकर वो पीछे अपने साथ आए लोगों से बोला, तुम लोग आज कहीं और खा लो, मुझे कुछ जरूरी काम है। वो आदमी चेन्ना के 4 शोरूम का जनरल मैनेजर था। जेन जिनियोंग उसके पीछे के लोग समझ गए और बोले, प्रेसिडेंट सेन, आप जाइए काम करिए, हम लोग चलते हैं। वो लोग चले गए और आपस में बातें करने लगे। तुम्हें क्या लगता है चेन्ना मान जाएगी प्रेसिडेंट जेन को? एक बोला, मुझे नहीं लगता, चेन्ना ऐसी लड़की नहीं लगती। दूसरा बोला, कौन कहता है कोई लड़की अकेले इस तरह की जगह क्यों आएगी? तीसरा बोला, शायद वो जानबूझकर जेन से टकराने आई हो। तभी शाई हियाओ ने ये बातें सुन ली और सोचने लगा, चेन्ना वो किससे टकराने आई है? जेन जिनियोंग से। जेन जिनियोंग चेन्ना की टेबल पर गया और बोला, चेन्ना, क्या संयोग है, तुम भी खाने आई हो? अकेली हो, मैं भी बैठ जाऊं? चेन्ना ने साफ साफ कहा, प्रेसिडेंट जेन, माफ कीजिए, मेरा एक दोस्त से मिलने का अपॉइंटमेंट है। जेन को ना जाने कहां से हिम्मत आ गई। सोचने लगा कि लड़की झूठ बोल रही है। उसने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, चेन्ना, मैं तुम्हारा बॉस हूं, तो क्या हुआ अगर तुम्हारा कोई दोस्त आ रहा है, साथ में ही खा लेंगे। चेन्ना सहज होकर बोली, सच कहूं तो कृपया दूरी बनाए रखें, आपके परिवार है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो आदमी बेशर्मी से बैठ गया और बोला, ओह, तुम मेरे परिवार को लेकर चिंतित हो, ये तो आसान है, तलाक ले लूंगा। इस बीच शाई हियाओ चेन्ना को हर जगह ढूंढ रहा था और बड़बड़ा रहा था, चेन्ना ने मुझे छोड़कर किसी और से चक्कर चला लिया, वो मुझे नीचा दिखा रही है। मैं साल के 5 लाख कमाता हूं, मेरी 3 लाख की गाड़ी है, फिर कमी क्या है मुझ में? वो 4थी मंजिल पर चढ़ा और जैसे ही अंदर गया, उसने जो देखा उससे आग बूला हो गया। ओ बाप रे, मैं इस मोटे से हार गया। शाई हियाओ अंदर घुसते ही चिल्लाया, तुम दोनों नीच लोग चुपके से मेरे पीछे से चक्कर चला रहे थे। चेन्ना हैरान होकर बोली, क्या बोल रहे हो तुम? जेन जिनियोंग गुस्से से बोला, तू कौन है बे? शाई हियाओ ने कोई जवाब दिए बिना उसे मुक्का मार दिया और चिल्लाया, मुझे पूछना चाहिए, तू कौन है हरामखोर? जेन भी पीछे नहीं हटा। उसने शाई हियाओ की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, कहां से आ गया ये पागल कुत्ता, मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? चेन युआन अंदर आया और इस पूरे हंगामे को देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, शियाओ यहां है, ये सब क्या चल रहा है? वो स्थिति को समझने लगा। अगर वह मोटा आदमी मुझसे पहले ना आया होता तो मैं अभी फर्श पर लेटा होता।
चेन्ना को पास आते देख चेन युआन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, मिस चेन, चलो यहां से। उन्हें नजरअंदाज करो, चलो पहले निकलें। थोड़ी देर बाद वे दोनों बाहर थे। चेन न गाड़ी चला रही थी और बताने लगी, असल में शियाओ और मैं सिर्फ आधे महीने तक साथ थे। उसी एक डिनर के बाद ही समझ आ गया था कि वो इंसान कितना घटिया है। सौभाग्य से उसी रात ब्रेकअप कर लिया था। चेन युआन ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा हुआ तुमने जल्दी पहचान लिया। अब सब खत्म हो गया है, चिंता मत करो। चेन्ना थोड़ी चिंतित दिखी। नहीं, अब भी कुछ खत्म नहीं हुआ। जेन जिनियोम जिसे मारा गया वो मेरा बॉस है। अब जब उसे बिना किसी वजह पीटा गया है, कौन जाने वो मुझे बाद में किस तरह टारगेट करेगा। चेन युआन ने सुझाव दिया, ऐसा बॉस रखने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। उसने आंखें झुका ली। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। अगर मैं किसी और स्टोर में जाऊं तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने जो ग्राहक सालों में बनाए हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। वे एक फूलों की दुकान के पास से गुजरे। चेन बाहर खिड़की से देखते हुए बोली, असल में सेल्स का काम बहुत थकाऊ होता है। मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, जैसे एक कैफे खोलना। अगर मन अच्छा हो तो दुकान खोलूं, नहीं तो बंद कर दूं। कितना अच्छा होगा ना। पर कैफे खोलने में तो 3 से 4 लाख युआन लगेंगे। पता नहीं वो पैसे कब तक जुटेंगे। चेन युआन ने रुचि से पूछा, तुम कैफे खोलना चाहती हो? अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ? अगर कोई निवेश करने को तैयार हो तो? उसके मन में चल रहा था। लियू हांग को 7 लाख दे दिए, पर मेरे पास अभी भी 3 लाख बचे हैं निवेश के लिए। चेन्ना ने मजाक में कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं फौरन नौकरी छोड़ दूंगी और तुम्हारे लिए काम करूंगी। चेन युआन ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तो कल से नौकरी छोड़ दो। मैं 3 लाख युआन लगाऊंगा कैफे खोलने के लिए और तुम मेरे लिए काम करोगी। चेन्ना के सिर के ऊपर 64 का नंबर उछल गया और वो चौंक गई। चेन युआन खुश होकर सोच रहा था, मुझे चिंता थी कि मैं सिस्टम को नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैंने एक नया पैसे का पेड़ लगा दिया है। चेन्ना ने हैरानी से पूछा, चेन युआन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? चेन युआन मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? क्या तुम मेरे लिए काम नहीं करना चाहती? कैफे खुलने के बाद मैं तुम्हें हर महीने 12,000 युआन दूंगा और साथ में कमीशन भी। अगर हम 3 महीने तक लगातार खुले रहे तो मैं तुम्हें 2 लाख युआन की कार भी दिलाऊंगा। तुम्हारी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, नई लेनी चाहिए। चेन्ना की आंखें चमक उठीं। कोई सेल्स टारगेट नहीं, 3 महीने बाद कार भी मिलेगी, मतलब सालाना सैलरी 3 लाख से ऊपर। फिर उसे कुछ याद आया, कहीं चेन युआन मुझे अपनी रखैल तो नहीं बनाना चाहता। उसे उस लड़की की याद आई जो चेन युआन के साथ कार लेने आई थी। वो बोली, चेन युआन, तुम्हें मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। उसने सोचा, ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं किसी की पिंजरे में बंद चिड़िया नहीं बनना चाहती, खासकर किसी की रखैल तो बिल्कुल नहीं। चेन युआन ने कहा, इतना मत सोचो, मैं कैफे की एक चेन खोलना चाहता हूं। ये पहला कैफे सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है। हमारा रिश्ता सिर्फ बॉस और कर्मचारी का होगा। चेन्ना ने मुंह मोड़ते हुए कहा, सच में? तो मुझे थोड़ा सोचने दो। तभी उसको मिहुई का मैसेज आया, चेन, आज रात तुम्हारे पास समय है? अगर हाँ तो चलो कुछ ठंडा पीने चलते हैं। चेन सोचने लगा, ठंडा पीना, क्या उसमें इतनी ऊर्जा है? उसने जवाब दिया, हम एक ड्रिंक ले सकते हैं, लेकिन हमें अपनी गति थोड़ी धीमी होगी। उसके बाद उसने चेन्ना से कहा, मिस चेन, मुझे थोड़ा काम है तो मैं निकलता हूं। तुम आराम से सोच लो और जवाब देना। चेन युआन तुरंत होटल के कमरे में पहुंचा। वो अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। मिहुई पहले से इंतजार कर रही थी। वो भागती हुई आई और उसे कसकर गले लगाया। चेन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चेन युआन ने नरम होकर कहा, मैं। लेकिन उससे पहले ही मिहुई ने शक करते हुए कहा, रुको, तुम्हारे शरीर से किसी और औरत के परफ्यूम की खुशबू आ रही है। चेन युआन चौंका, क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सोचा, शायद जब मैं चेन्ना की गाड़ी में बैठा था तब उसकी खुशबू मुझ पर रह गई होगी। मिहुई ने उसे धक्का देकर कहा, सच बताओ, क्या तुम किसी और लड़की से मिल रहे हो? चेन युआन ने तुरंत उसे गले लगाया और धीरे से कहा, कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। दरअसल मैं आज कार के पेपर्स के लिए 4 स्टोर गया था। वहां की लड़कियां बहुत तेज परफ्यूम लगाती हैं, उसी की खुशबू होगी। मिहुई आखिरकार उसकी मीठी बातों में आ गई और बोली, ठीक है, लेकिन अगर अगली बार किसी और लड़की से मिलने जाओ तो पहले मुझे बताना पड़ेगा, और उस फीमेल एम्प्लॉय से दूर रहना, समझे? चेन ने इसे हंसी में उड़ा दिया और कहा, बेशक। वह मन ही मन मुस्कुराया। यह वास्तव में धोखा देना या न देना नहीं था,
सिस्टम का मिशन विपरीत लिंक पर पैसा खर्च करना और पैसे कमाने के लिए रिफंड पर निर्भर रहना है। मैं सिर्फ एक पैसे के पेड़ से चिपका नहीं रह सकता। वह मुड़ी और कामुकता से बोली, ठीक है, मैं पहले नहाने जा रही हूं। चेन ने उसका हाथ पकड़ा और कामुकता से कहा, बाद में नहाना। उसने कामुक स्वर में कहा, नहा नहीं सकती। चेन ने उसे जल्दी से नग्न कर दिया गया। चेन ने विकृत तरीके से कहा, मुझे बिना नहाने की गंध पसंद है। मिहुई बिस्तर पर बैठी शर्माकर कहा, तो हम एक जैसे हैं। चेन, असल में मुझे भी तुम्हारी खुशबू पसंद है। चेन ने भी जल्दी से अपने कपड़े उतारे और उन्हें एक कोने में फेंक दिया। वह बिस्तर पर उछलते हुए लालच से उसकी गंध सूंघते हुए बोला, क्या वह मेरी लाइन नहीं है? हो, तुमने सच में मेरे दिल की तीव्र आग को पूरी तरह से भड़का दिया है। दोनों फिर से आपस में कुश्ती करने लगे। उसे परमानंद की स्थिति में लाया गया और उसने कहा, चेन, मुझे तुम बहुत पसंद हो। 2 घंटे बाद जैसे ही दोनों रुकने वाले थे, मिहुई फिर से बोली, चेन, मुझे अभी और चाहिए। चेन थोड़ा डर गया और बोला, मुझे पहले नहा लेने दो, मैं पसीने से तर और चिपचिपा हूं। यह असहज है। वह कमजोर पैरों से बाथरूम में चला गया। मन ही मन सोच रहा था, किसकी जरूरतें चाहतों से भी ज्यादा है। वह मजे कर रही है, लेकिन मैं पूरी तरह से निचोड़ा जा रहा हूं। उसने उसके सिर के ऊपर 90 नंबर पर नजर डाली और सोचा, इस तरह के व्यायाम से मिहुई की फेवरेबिलिटी इतनी जल्दी बढ़ रही है। पिछली बार इसे 86 तक बढ़ने में सिर्फ एक रात लगी थी और आज 2 बार में यह पहले ही 90 तक पहुंच गया है। अचानक सिस्टम से एक सूचना आई। पता चला कि होस्ट के पास विपरीत लिंग का एक सदस्य है जिसकी फेवरेबिलिटी 90 से ऊपर है। फेवरेबिलिटी मिशन पूरा हो गया है। 1 मिलियन युआन का एक लॉटरी टिकट, 1 मिलियन का उपभोग कार्ड और एक क्षमता कार्ड पुरस्कृत किया गया। चेन चौंक गया और उसकी आंखें फैल गईं। 1 मिलियन लॉटरी टिकट, इस तरह के धन से यह बताना आसान हो जाएगा कि यह कहां से आया है और मैं इसका उपयोग अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए कर सकता हूं। उसने एक क्षमता कार्ड को देखा। चेन ने भ्रमित होकर सोचा, रुको, आकस्मिक क्षमता, यह इनाम भी है। अब मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके पूरी तरह से हावी हो सकूंगा। चेन ने बिस्तर पर लेटी मिहुई की ओर देखा और मन ही मन सोचा, माफ करना मिनी, अब मुझे ऊपर उठना होगा। अब तुम मेरा फायदा नहीं उठाओगी, अब मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। इसके साथ ही चेन ने जल्दी से क्षमता कार्ड चुना। जैसे ही उसने इसे चुना, उसके शरीर की सारी थकान लगभग गायब हो गई। उसने विस्मय से सोचा, अद्भुत, मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरा निचला क्षेत्र ऊर्जा से भरा हुआ है। 90 की फेवरेबिलिटी तक पहुंचने का यह इनाम बहुत बड़ा है। चेन ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि सिस्टम मेरी जरूरत के आधार पर इनाम देता है। हालांकि चेन्ना की फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर है, लेकिन मिहुई के समान स्तर तक विकसित होने के लिए यह एक लंबा और कठिन रास्ता है। काली स्टॉकिंग्स में लंबी टांगों वाली चेन्ना भी अभी 60 से ऊपर हो गई है। ऐसा लगता है कि मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि 90 की फेवरेबिलिटी वाली अगली लड़की कब दिखाई देगी। चलो अभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचते, जल्दी से इस सिस्टम के डैडी की क्षमताओं का परीक्षण करते हैं, यही मुख्य बात है। एक पल बाद वह आक्रामक रूप से बाहर निकला और धीरे से उसका नाम पुकारा, मिहुई। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ चेन, क्या तुम नहाने नहीं जा रहे हो? चेन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, मैंने अपना मन बदल लिया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और काम पर लग गया। आनंद की एक लहर उस पर छा गई, जिससे वह पीछे हट गई और विस्मय से बोली, चेन, अब तुम अलग क्यों महसूस हो रहे हो? उसी समय दूसरी जगह चेन्ना सोफे पर लेटी हुई उत्साह से फोन पर बात कर रही थी। चेन एक पुरुष छात्र है जो मुझे एक दुकान खोलने के लिए 3 लाख देना चाहता है और कहा कि अगर मैं 3 महीने काम करती हूं तो वह मुझे 2 लाख की कार देगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह पुरुष छात्र मेरी देखभाल करना चाहता है? लेकिन उसके पास पहले से ही लाइन की दूसरी ओर बैठी लड़की ने उसे बीच में टोक दिया, ना, क्या तुम्हें ठगा जा रहा है? हालांकि चेन्ना ने सीधे तौर पर पुष्टि की, कोई रास्ता नहीं, मैं उससे पहले भी कुछ बार मिल चुकी हूं। उसने पिछली बार एक कार खरीदी थी। किन ने फिर पूछा, वह कितने साल का है? मुझे याद है कि जिन्होंने तुमसे कारें खरीदी वे सभी मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। चेन्ना ने जवाब दिया, वह सिर्फ 21 साल का है। इतनी कम उम्र का लड़का पहले से ही एक लग्जरी कार चला रहा है, तो क्या वह सुंदर है? चेन्ना उठ बैठी, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जवाब दिया, वह थोड़ा सुंदर है। किन ने फिर विश्लेषण किया, वह तुम्हें दुकान खोलने के लिए 3 लाख देना चाहता है और फिर तुम्हें 2 लाख की कार देना चाहता है।
एक पुरुष छात्र जो अमीर, सुंदर और जवान है, इसमें चिंता करने की क्या बात है। चेन खिड़की पर शहर के बाहर देखने गई और खाली मन से जवाब दिया, लेकिन मैं उससे 5 या 6 साल बड़ी हूं। किन ने कहा, उसमें क्या है, लोग कहते हैं कि 3 साल बड़ी औरत सोना लाती है। तुम्हारे मामले में यह 2 बार सोना लाने के बराबर है। चेन्ना ने अजीब तरह से बोला, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है। किन जो अपने नाखून काट रही थी बोली, गर्लफ्रेंड है, कोई बीवी थोड़ी ना है। अरे चेन्ना, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर वो शादीशुदा होता तब भी कोई बात नहीं थी, और अभी तो हालात ऐसे हैं कि तुम उसे आसानी से अपना बना सकती हो। चेन्ना अपनी दोस्त की बात सुनकर चौंक गई और बोली, क्या कह रही हो तुम? किन हंसते हुए बोली, अगर तुम इतनी घबरा रही हो तो इस छोटे से शुगर डैडी को मेरे हवाले कर दो, मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगी। चेन्ना एकदम हैरान रह गई, बोली, तुम्हारा खुद का बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? किन ने कंधे उचका कर कहा, तो क्या, अगर ऐसा कोई मुझे सपोर्ट करने को तैयार हो तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को 1 सेकंड में छोड़ दूं। फिर हंसते हुए बोली, अरे बस मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, बाद में गॉसिप करती हूं। चेन्ना ने फोन काट दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हल्का सा आश्चर्य था। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसे बार बार चेन युआन का चेहरा याद आने लगा। उधर चेन युआन के साथ क्या हो रहा था? करीब 40 मिनट बीत चुके थे। मिहुई थकी हुई सी बिस्तर पर पड़ी थी और सांस लेते हुए बोली, चेन युआन, इस बार तुम इतने अलग क्यों हैं? चेन युआन ने आराम से जवाब दिया, अलग कैसे? तुम्हारा मतलब है मजबूत? वो थोड़ी शर्मा कर बोली, हाँ। उसने सोचा, 40 मिनट में हम यह काम 2 बार कर चुके हैं। चेन युआन मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हें अच्छा लगा, एक और बार ट्राई करें। वो हड़बड़ा गई, तुम अब भी कर सकते हो। वो हल्के से मुस्कुराया, याद है तुमने डांस करना सीखा था, इस बार तुम लीड करो। वो शर्मा कर बुदबुदाई, मैं ऊपर, पर मुझे नहीं आता। चेन युआन ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, सीख जाओगी, अनुभव से ही सब आता है। वो धीरे से मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया। चेन युआन ने उसे हल्का सा चूमा और वो शर्मा गई, बोली, तुम बहुत शरारती हो। और फिर वह ऊपर चढ़ गई। कहानी का अगला हिस्सा शुरू हो गया। अगली सुबह जब मिहुई स्कूल चली गई, चेन युआन आराम से बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था, आज सुबह कोई क्लास नहीं है, थोड़ी देर और सो लेता हूं। तभी उसे याद आया, सिस्टम की तरफ से जो लॉटरी टिकट मिला था, कहीं मैं वाकई अमीर तो नहीं बन गया। उसने तेजी से टिकट और फोन उठाया, एक एक नंबर चेक करने लगा। रेड नंबर 3, 4, 14, 22, 26, 27 और ब्लू नंबर 1, सब मैच हो गए। वो जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, 68 लाख जीत गया। चेन युआन बिस्तर से उछल पड़ा, कंबल हवा में फेंकते हुए बोला, मुझे मम्मी पापा को यह खुशखबरी बतानी है। अब बहुत हो गया संघर्ष, अब अमीरी शुरू। घर पर वो जोश में चिल्लाता हुआ बोला, मम्मी मैं आ गया। माँ ने कहा, इतना शोर क्यों कर रहे हो, पड़ोसी क्या कहेंगे? उसने जल्दी से पूछा, पापा कहाँ हैं? जल्दी बुलाओ, बहुत जरूरी बात है। माँ और पापा दोनों बाहर आए। माँ ने शक भरे अंदाज में पूछा, क्या बात है जो इतनी जल्दी पापा को बुला रहे हो? फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? चेन युआन ने हंसते हुए उन्हें बिठाया और लॉटरी टिकट दिखाते हुए बोला, हम अमीर हो गए, मैंने 68 लाख जीत लिए। माँ थोड़ा हैरान होकर बोली, बेटा कहीं पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर तो नहीं हो गया है? पापा बोले, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, घर का कर्ज मैं संभाल लूंगा। चेन युआन ने टिकट और मोबाइल पापा के सामने रखते हुए कहा, पापा खुद चेक कर लो। पापा ने धीरे धीरे नंबर मिलाने शुरू किए और फिर चौंक कर बोले, सच में हम जीत गए। माँ बोली, क्या सच में? चेन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में, पूरे 68 लाख, टैक्स काटकर भी 50 लाख से ज्यादा बचेंगे। माँ खुश होकर बोली, बेटा तुम्हारा नाम अब हमारे खानदान के इतिहास में लिखा जाएगा। आज लंच मत बनाओ, बाहर चलते हैं जश्न मनाने। चेन युआन थोड़ा शर्माते हुए बोला, वैसे मम्मी पापा मैं अब 3rd ईयर में हूं, अगले साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा, सोच रहा हूं एक बिजनेस शुरू करूं, थोड़ा अनुभव मिलेगा। पिता चेन से बोले, बेटा बिजनेस शुरू करना आजकल आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में कुछ बड़ा करने का सपना है। युवा लोगों को मेहनत करनी ही चाहिए, इनाम की रकम तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें ही इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मगर मेरी सलाह है कि तुम्हारी माँ और मैं कुछ पैसे अपने पास रखें, ताकि अगर कभी तुम्हारा बिजनेस न चले तो हम तुम्हारी मदद कर सकें। चेन युआन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, माँ पापा मैं सिर्फ 10 लाख लूंगा, बाकी सब आप रख लीजिए।
जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कीजिए। पिता ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। मां बोली, बिल्कुल जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दृश्य बदलता है जेन जिनियोंग की ओर। कुछ दिन पहले की लड़ाई के बाद उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वो बोला, चेन्ना, तुम समझती हो मैं तुम्हें क्यों बुलाया हूं? ये देखो मेरे चेहरे पर निशान तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से हुए हैं। चेन्ना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, डायरेक्टर, मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आपको कुछ कहना है तो उसी से कहिए। जेन जिनियम नाराज होकर बोला, ऐसे कैसे? कर्ज हमेशा उसी से वसूला जाता है जिसकी वजह से नुकसान हुआ हो। अगर तुम ना होती तो मैं बेवजह क्यों पिटता? वो उसे गलत नजरों से देखने लगा। मन में सोचा कि शायद इस घटना का फायदा उठाकर वो उसे फंसा सकता है, लेकिन चैन न डटी रही। इस लड़ाई से मेरा क्या लेना देना? और कल तो मैंने कहा था कि मेरी किसी और से मुलाकात थी। तुम ही जबरदस्ती वहीं बैठे रहे। वो झुंझलाकर बोला, बहुत हो गया बहानेबाजी। कल दोपहर तुमने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, जिसकी वजह से लॉबी में कोई ग्राहक का स्वागत करने वाला नहीं था। अब तुम्हें पूरे महीने के लिए ग्राहक सेवा से निलंबित किया जाता है। चेन्ना ने विरोध किया, मैंने तो पहले ही छुट्टी मांगी थी। वो हंस पड़ा, अच्छा सवाल, क्या ये तुम्हारा पहला दिन है इस समाज में? मैं स्टोर का जनरल मैनेजर हूं। यहां जो होगा वही मैं तय करूंगा। उसकी ये पूंजीवादी सोच चेन्ना को गुस्सा दिला गई, लेकिन वो मजबूर थी। जेन जिनियोंग को पता था कि ग्राहक सेवा से हटाने का मतलब है कमीशन काटना। अब उसे सिर्फ बेस सैलरी मिलेगी, जो किराया देने के लिए भी काफी नहीं। अब चेन्ना को सच्चाई समझ में आ गई थी। वो दृढ़ होकर बोली, इतना घमंड किस बात का? एक मामूली जनरल मैनेजर होकर खुद को मालिक समझते हो? ये तो सिर्फ एक नौकरी है, ज्यादा से ज्यादा छोड़ दूंगी। ये सुनकर वो घबरा गया, भागकर बोला, रुको चेन्ना, सोच समझकर फैसला लो। लेकिन चेन्ना सोच चुकी थी। उसके दिमाग में चेन युआन घूम रहा था। वो दिखने में तो साधारण है, लेकिन उसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। चेन्ना ने मन बना लिया और कहा, अब और सोचने की जरूरत नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी बस। आधे घंटे बाद चेन को एक मैसेज मिला, मैंने तैयारी कर ली है, क्या तुम्हारा कल का इरादा अभी भी कायम है? चेन ने फौरन जवाब दिया, मुबारक हो, तुमने तकलीफों की दुनिया से बाहर कदम रखा और एक उज्जवल रास्ता चुना। जब भी समय मिले दुकानों को देखने जाना। अगर कोई सही जगह मिली तो हम वही फाइनल करेंगे। दूसरी ओर चेन युआन सड़क पर चलते हुए ये मैसेज पढ़कर खुश हो गया। उसने सोचा, शानदार, अब मुझे उस 3 लाख युआन की बची हुई रकम को कहीं और लगाने की जरूरत नहीं है। वो उस जगह पर पहुंचा जहां उसे जाना था। अंदर जाते ही बोला, प्रोफेसर ली, मैं आ गया। ली फर्श पर कुछ डिब्बे उठा रही थी। उसने मुड़कर कहा, सॉरी चेन युआन, ऑफिस शिफ्ट कर रही हूं, सामान बहुत ज्यादा है, अकेले संभाल नहीं पा रही थी। क्लास मॉनिटर को बुलाने वाली थी, लेकिन वो छुट्टी पर है। चेन युआन बोला, कोई बात नहीं, आज मेरी क्लास भी नहीं है और घर में भी कुछ खास नहीं है। सब कुछ शिफ्ट करना है क्या? ली ने पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ, अगर सिर्फ किताबें और डॉक्यूमेंट्स होते तो मैं खुद कर लेती, लेकिन ये टेबल और फाइलिंग कैबिनेट बहुत भारी हैं। फिर वो एक अलमारी की तरफ गई और बोली, पहले सारी किताबें निकाल लेते हैं वरना खिसकाते समय गिर जाएंगी। वो अपनी हाइट की वजह से मुश्किल में थी। तभी पीछे से चेन युआन ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और ऊपर से पेपर्स निकाल लिए। अचानक हुई निकटता से ली थोड़ा झेंप गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, इस बार हम बहुत करीब है। क्या यह हो सकता है कि चेन सचमुच मेरे लिए कुछ महसूस करता है? वह शर्माते हुए बोली, क्या हमारा काम इतनी जल्दी हो गया? चेन ने ईमानदारी से दस्तावेजों का ढेर नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हो गया। अचानक बाहर से एक आवाज आई, टीचर, हम मदद करने आए हैं। समूह अंदर आया और दृश्य को देखकर सोचा, अरे टीचर, ली का चेहरा इतना लाल क्यों है? चेन जल्दी से बच्चों को गाइड करते हुए बोला, यहां आओ और सामान ले जाओ। तुम लोग इस कैबिनेट को अगले कमरे में ले जाओ। समूह ने जल्दी से अपनी बाहें चढ़ाई और हर कोई अपना हिस्सा करने लगा। ली कोने में जाकर अपने चिकने बालों को धीरे से ब्रश करते हुए सोचने लगी, खैर, अच्छा हुआ कि ये 2 छात्र थोड़ी देर से आए, वरना वे सब देख लेते और यह वाकई शर्मिंदगी वाली बात होती। चेन अब और भी बोल्ड हो रहा है। घर में तो ठीक है, लेकिन वह ऑफिस में भी ऐसा करता है। ली ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, लाल होते हुए सोचने लगी, पर अभी क्या हुआ? मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। नहीं नहीं, चेन युआन मेरा छात्र है, वह मेरे लिए बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता होगा।
दूसरी ओर चेन ने टीचर के प्रोफाइल को देखा और हैरान होकर देखा कि टीचर की फेवरेबिलिटी स्कोर 71 तक बढ़ गई है। क्या यह हल्की छूने से उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई है? उसने मुस्कुराते हुए अपनी ठोड़ी खुजाई, सोचते हुए, यह इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं, बल्कि इसलिए कि टीचर की उपस्थिति कुछ ज्यादा ही आकर्षक है। अगर कोई और लड़की होती तो ऐसा काम नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद थी कि फेवरेबिलिटी बढ़ेगी। शायद मुझे उसे और ज्यादा देखना चाहिए ताकि हमारा रिश्ता मजबूत हो सके। दृश्य बदलकर शनिवार का दिन आया। स्कूल के साउथ गेट से 800 मीटर दूर एक सपनीले गुलाबी कैफे में अंदर कुछ खूबसूरत लड़कियां उत्साह से पूछ रही थीं, जान पांग, मैंने सुना है कि तुमने वो कार 2,80,000 में एक साथ खरीदी। तुम तो बीबीए गाड़ी चला रहे हो, वो भी कॉलेज में। तुमने तो अपने 99% सहपाठियों को पीछे छोड़ दिया है। लिन पांग, जो बहुत ही घमंड में था, सोच रहा था, छोड़ो, मैं हुई शुद्ध होने का नाटक कर रही है और मेरी शर्तों को नकार रही है। मुझे लड़कियों की कमी नहीं है। वह हंसी में बोला, कुछ लोग तो बीबीए जैसी गाड़ी को भी नीचा दिखाते हैं। लंबे बालों वाली लड़की ने यह सुना और कहा, कोई बात नहीं, तुम अब भी शिकायत कर रहे हो। देखो तो तुम्हारे परिवार का हाल कितना अच्छा है। उसकी बगल में एक और लड़की बोली, हाँ, कुछ लोग तो हालात नहीं जानते। वे 5 साल काम करेंगे और फिर भी यह कार नहीं खरीद सकते। लीन पांग अब खुश था, लेकिन फिर उसने बाहर देखा और थम गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी चाय उंडेल दी। उसने दिल ही दिल में सोचा, हे भगवान, वह लड़की कितनी खूबसूरत है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि चेन्ना थी, जो आराम से बाहर बैठी थी। लीन पांग उसे देखता रहा और मन ही मन बोला, उसके पैर कितने अद्भुत है। मैं अपनी जिंदगी के 10 साल इसके लिए दे सकता हूं। सोचता हूं, ऐसा कौन होगा जो इतनी परफेक्ट लड़की को पा सके। एक लड़की ने कार की तरफ देखा और चिल्लाई, देखो, वह ड्राइवरलेस कार कितनी खूबसूरत है। लीन पांग ने नीचे देखा और शांतिपूर्वक कहा, वह टॉप माइन मनौ है। अचानक चेन कार के पास आया, जिससे सभी को झटका लगा। लंबे बालों वाली लड़की ने नीचे देखा और पूछा, अरे, वह चेन युआन नहीं है? लीन पांग ने हैरान होकर सोचा, यह अजीब है, वह इस कार को क्यों चला रहा है? क्या उसकी फैमिली दिवालिया नहीं हो गई थी? चेन्ना ने दूर से देखा और उसे हाथ हिलाते हुए बुलाया, चेन युआन, इधर आओ। तेज आवाज ने लीन पांग को जल्दी से मुड़ने पर मजबूर कर दिया और वह खड़ा हो गया, सोचते हुए, यह खूबसूरत लड़की चेन युआन का इंतजार कर रही है। चेन्ना ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, कैफे मालिक ने अभी मुझे मैसेज भेजा, वह जल्दी आएंगी। कार चलाने का अनुभव कैसा है? चेन युआन बैठकर अपनी ड्रिंक की एक चुस्की लेते हुए बोला, अच्छा है। लंबे बालों वाली लड़की लीन पांग के पास झुकते हुए फुसफुसाए, लीन पांग, लगता है चेन्ना और वह किसी बात में संलिप्त है। लीन पांग ने जलन में दांत पीसते हुए सोचा, यह चेन युआन अभी उस सीनियर से ब्रेकअप करके अब एक और खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। तभी एक पतली हाथ ने उनकी टेबल को छुआ। एक खूबसूरत लड़की आई और कहा, नमस्ते मिस चेन्ना, मुझे थोड़ा देर हो गई, मैं अपने बच्चे को लेने गई थी। यह थी कैफे की मालिक लिनु चांग। चेन युआन खड़ा हुआ और विनम्रता से लिनु चांग का हाथ मिलाया। उसने भी मुस्कुराते हुए और विनम्रता से तारीफ की, मिस्टर चेन, आप बहुत जवान लगते हैं। चेनन ने जवाब दिया, असल में हम सभी लगभग एक ही उम्र के हैं, सभी हमारे 20 के शुरुआती दशक में। मिस लिन, चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। लिनु चांग ने शांतिपूर्वक बैठते हुए सीधे मुद्दे पर बात की, मैं संक्षेप में कहूंगी, मेरा कैफे अच्छा चल रहा है, खासकर स्कूल के छात्रों के लिए, लेकिन मेरे परिवार की हालत इस समय बहुत खराब है। बहुत सारे काम है, इसलिए मुझे इसे ट्रांसफर करना पड़ रहा है। ट्रांसफर फीस 3 लाख है। चेन ने ध्यान से सुना और अपने मन में हिसाब लगाया, हालांकि मेरे पास निवेश के लिए 3 लाख है। ट्रांसफर फीस को घटाने के बाद मुझे 50,000 का प्रारंभिक फंड और चेन्ना के पहले महीने की सैलरी भी रखनी होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, चलिए इसे 2,50,000 पर सुलझा लेते हैं। लिनु चांग ने कुछ देर सोचा। उसने जो कीमत दी थी वह सचमुच उसकी उम्मीद 2,70,000 से कम थी, लेकिन अगर उसने इसे अब नहीं ट्रांसफर किया तो शायद फिर कभी ऐसा निर्णायक खरीदार नहीं मिलेगा। ठीक है, उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर यह कीमत है तो क्या हम आज ही समझौता कर सकते हैं और ट्रांसफर फीस चुका सकते हैं? चेन युआन मुस्कुराया और कहा, हाँ,
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं आपको 2,50,000 ट्रांसफर कर दूंगा, निश्चित पुष्टि प्राप्त होने के बाद। लिनु चांग ने अपनी बगल में खड़ी कर्मचारी शियाचुआ को बुलाया। अब से यह मिस्टर चेन आपके नए बॉस हैं, बाद में इन्हें दुकान की स्थिति से परिचित कराएं। शियाचुआ जल्दी से उनके पास गई और विनम्रता से झुककर कहा, बॉस नमस्ते। चेन युआन ने चेन्ना की ओर इशारा करते हुए कर्मचारी से कहा, बस मिस चेन्ना को आसपास घुमाकर परिचित करा दे। मैं अक्सर दुकान पर नहीं आता, इसलिए दुकान में सब कुछ वही संभालेंगी। जीम पेन की मेज पर बैठी सुनहरी बालों वाली लड़की ने पूरी बातचीत सुनी और अपनी दोस्त से कहा, क्या तुमने सुना? यह अविश्वसनीय है, कुछ ही मिनटों में 2,50,000 का सौदा सीधे तय हो गया। उसकी दोस्त ने आगे कहा, इसके अलावा यह स्पष्ट है कि चेन युआन यह दुकान उसके बगल में बैठी लड़की के लिए खरीद रहा है। जीन पेंग को यह सुनकर ईर्ष्या हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अचानक लिनु चांग का फोन बजा। उसने फोन उठाते हुए और दूर जाते हुए कहा, मिस्टर चेन, मिस चेन्ना, मुझे माफ करना, मैं यह कॉल बाहर लूंगी। चेन अब चेन युआन की ओर झुकी और फुसफुसाई, ऐसा लगता है कि यह मिस लिनु चांग जैन शियांग की पत्नी है। जैन शियांग वही है जिसने गुआन शॉपिंग सेंटर में शी से लड़ाई की थी। वह कार डीलरशिप में मेरा बॉस था। चेन युआन ये जानकर हैरान हो गया और बोला, क्या संयोग है? उसने मन ही मन सोचा, घर पर इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद वह अभी भी महिला कर्मचारियों पर अघोषित नियमों का इस्तेमाल कर उनको सेक्सुअली हरास करता है। कितना नीच है, मैं ये नहीं सहूंगा। चेन्ना ने धीरे से कहा, मेरे पास अभी भी जेन शान योंग की उत्पीड़न और धमकी भरी बातचीतें हैं। मैं सैलरी मिलने के बाद उसका पर्दाफाश करने की सोच रही थी, ताकि इंडस्ट्री में हर कोई उसका असली चेहरा देख सके। क्या हमें मिस लिन को बताना चाहिए? मिस लिन भी बहुत अच्छी इंसान है, मुझे डर है कि इससे उन्हें दुख होगा। चेन युआन ने लापरवाही से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। चेन्ना ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? चेन युआन ने चतुराई से विश्लेषण किया, एक बार चैट हिस्ट्री पोस्ट हो जाने के बाद जेन शियानेओं को पता चल जाएगा कि यह किसने किया है। 40 से ऊपर का एक आदमी, बेरोजगार लेकिन परिवार का भरण पोषण करने वाला। मुझे डर है कि कुछ भयानक हो सकता है। ऐसा कैसे रहेगा? यह मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे नीचे लाने का वादा करता हूं और इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेन्ना को यह सुनकर राहत मिली और उसने कहा, चेन धन्यवाद। चेन ने अपना फोन निकाला और कहा, मैंने पहले ही मिस लिन को 2,50,000 ट्रांसफर कर दिए हैं और मैंने तुम्हें 50,000 भी ट्रांसफर कर दिए हैं, जिसमें 24,000 तुम्हारी पहले 2 महीने की सैलरी के रूप में और बाकी दुकान चलाने के लिए पूंजी है। उसी समय सिस्टम में एक सूचना बजी, होस्ट ने सभी 1 मिलियन समर्पित निवेश फंड का उपयोग कर लिया है। निवेश कार्य पूरा हुआ। निवेश स्तर बिगिनर से जूनियर इन्वेस्टर में अपग्रेड हुआ। एक परफेक्ट जिंदगी में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होने चाहिए। कार्य, होस्ट को 1 करोड़ युआन 10 मिलियन की विशेष निवेश राशि दी जाएगी ताकि वह और अधिक निवेश कर सके। इनाम 1, निवेश से होने वाली कमाई 3 गुना हो जाएगी। इनाम 2, कार्य पूरा करने पर आपको एक रहस्यमय उद्योग प्राप्त होगा। चेन सूचना की प्रत्येक पंक्ति को घूरते हुए आश्चर्य से सोचा, उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम मुझे इस बार एक और आश्चर्य देगा। निवेश का सिद्धांत सीधे 10 गुना है। मैं निवेश करने के लिए 10 मिलियन का उपयोग कर सकता हूं और एक रहस्यमय इंडस्ट्री भी है। मैं पहले से ही उत्सुक हो रहा हूं। लिनु चांग फोन कॉल समाप्त करने के बाद अंदर आई और खुशी से कहा, चेन, मुझे पैसे मिल गए। आपके साथ काम करके बहुत खुशी हुई। अब मैं जा रही हूं। आशा है कि आपसे फिर मिलूंगी। चेन युआन ने उससे हाथ मिलाया। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने चुपके से टिप्पणी की, मिस लिनु चांग का हाथ कितना नरम, चिकना है और उसमें आकर्षण की कोई कमी नहीं है। अचानक उसके दिमाग में एक अनुचित विचार कौंध गया। चेन युआन ने धीरे से मुस्कुराया और पुष्टि की, जरूर हम फिर मिलेंगे। आधे घंटे बाद एक उच्च स्तरीय रेस्तरां में चेन्ना उसके सामने बैठी हिचकिचाते हुए पूछ रही थी, चेन, यह रेस्तरां बहुत महंगा है, क्या आप यहां अक्सर आते हैं? चेन ने शांति से उत्तर दिया, इतना अक्सर नहीं, आज एक अच्छा दिन है, हमारे खुशहाल सहयोग का जश्न मना रहे हैं। चेन ने सोचा, वो बिल्कुल अटूट आकर्षण वाली है। निश्चित रूप से एक सीधा साधा आदमी इसे नहीं संभाल पाएगा। चेन युआन ने आखिरकार बात शुरू की, चेन्ना, तुम मेरे बगल में क्यों नहीं बैठती? वो आज्ञाकारी रूप से चली गई। जैसे ही वह बैठी, चेन युआन ने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और कहा, थोड़ा और पास खिसको।
अपने मन में उसने सोचा, कैफे शुरू करने में 3 लाख का खर्च आया और फिर हर महीने मुझे 12,000 वेतन देना होगा। उस निवेश की कुछ भरपाई करने का समय आ गया है। चेन्ना शर्मा गई और मन ही मन सोचा, इस दुनिया में बिना किसी कारण के प्यार नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कैफे से पैसे कमाने की योजना बना रहा हो? मेरे पास उसे देने के लिए बस यही है। चेन युआन का हाथ उसके भरे हुए बम को टटोलता और मसलता रहा। चेन्ना ने शर्मीली होकर उसे याद दिलाया, वेटर अंदर आने वाला है। चेन, ऐसे मत करो। चेन युआन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, यहाँ खाना आने में बहुत समय लगता है। बस उसी तरह चेन ने उसे पूरे शरीर पर सहलाना शुरू कर दिया, जिससे चेन न अनजाने में अस्पष्ट आहें भरने लगी। केवल 10 मिनट बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और घोषणा की, मिस्टर चेन, खाना परोसने के लिए तैयार है। चेन्ना चौंक गई और फुसफुसाई, कोई आ रहा है। दोनों इस पल अलग हो गए। चेन ने खुशी से पुकारा, अंदर आओ। व्यंजन परोसे जाने के बाद चेन ने उसके लिए एक टुकड़ा उठाया और कहा, इसे चखो, यह रेस्तरां की खासियत है। उसे ध्यान से खाना उठाते हुए देखकर चेन्ना ने सोचा, असल में चुआन बहुत सुंदर है। एकमात्र कमी यह है कि वह थोड़ा बुरा है। स्पष्ट रूप से उसके पास पहले से ही इतनी खूबसूरत लड़की है, फिर भी वह इस तरह बाहर घूम रहा है। उसका चेहरा लाल हो गया। बहुत बुरा। मैं पहले से ही समुद्री डाकू जहाज पर हूं। अब इन चीजों के बारे में सोचना बेकार है। समय बीतता गया। 40 मिनट बाद दोनों खाना खत्म कर चुके थे। कैशियर ने घोषणा की, मिस्टर चेन, कुल 2,652 युआन हुए। कृपया यहां कोड स्कैन करें। चेन युआन ने कोड स्कैन करते हुए सोचा, हालांकि इस भोजन की कीमत 2,652 युआन है, लेकिन सिस्टम 3 गुना रिफंड देता है, जो 5,304 युआन कमाने के बराबर है। पैसा कमाना हाथ पलटने जितना आसान है। दूसरी ओर चेन्ना ने सोचा, एक भोजन एक कार बेचने के कमीशन के बराबर है। जिनके पास पैसा है वे 2,000 युआन ऐसे खर्च करते हैं जैसे मैं 20 युआन खर्च करते हो। दोनों सड़क पर टहल रहे थे जब उसने अचानक उससे कहा, चेन, मैं शियाई के साथ स्थिति को समझने के लिए कैफे वापस जाना चाहती हूँ। मैं कल वहां काम करने जाऊंगी। मैं जल्द से जल्द स्थिति को समझना चाहती हूँ। चेन मुड़ा और कहा, पहले से ही 8 बज चुके हैं। शियाओ 9 बजे काम से निकल जाती है। अगर तुम जाओगी तो तुम उसके निकलने का समय चूक जाओगी। वह नाराज होगी। घर जाओ और आराम करो और रिचार्ज करो। कल जाना। यह सुनकर लड़की शर्मा गई और धीरे से बोली, ठीक है, तो फिर थोड़ा और परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे घर ले चलो। चेन ने एक बार फिर खुशी से मुस्कुराया और सहमत हो गया। पहुंचने के बाद चेन्ना कार से उतरी, मुस्कुराते हुए कहा, आज आपने बहुत मेहनत की। कल काम पर जाने के बाद मैं आपको काम की रिपोर्ट करूंगी। अलविदा। चेन युआन भी तब बाहर निकला और पूछा, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। क्या एक गिलास पानी के लिए ऊपर जाना कोई समस्या होगी? लड़की ने शर्मीली होकर जवाब दिया, यह वास्तव में सुविधाजनक नहीं है। चेन्ना अपने दिल में थोड़ी घबराई हुई थी। क्या यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? निजी कमरे में अभी जो हुआ वह पहले से ही मेरी सीमा थी। चेन युआन ने तब अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, ओह, क्या घर में कोई और आदमी है? लड़की तुरंत उसे सुधारने के लिए मुड़ी, यह कैसे संभव है? मेरा और शीहे का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। चेन यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, तो फिर अब और गोलमोल बातें नहीं। मैं सिर्फ एक गिलास पानी के लिए ऊपर जा रहा हूं। इसमें क्या असुविधा है? चेन्ना अभी भी संदिग्ध थी और उसने पूछा, क्या तुम सच में सिर्फ पानी पियोगे और चले जाओगे? चेन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, लेकिन अगर तुम मुझे रात भर रोकना चाहती हो तो वह भी ठीक है। चेन्ना ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से तुम्हारी ख्वाहिश शब्द लिखे थे। एक पल बाद जैसे ही दरवाजा खोला गया, चेन युआन ने पहले ही अपनी एक बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली थी और दरवाजे पर एक हाथ टिका दिया था। ऊपरी हाथ रखते हुए लड़की ने उसे अपनी कमजोर बांह से धक्का दिया और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ पानी पी रहे हो? चेन युआन के शरारती हाथ ने उसकी स्कर्ट उठाई और खुशी से कहा, वास्तव में पानी पी रहा हूं, लेकिन वह पानी नहीं जिसके बारे में तुम सोच रही हो। दोनों ने जल्दी से एक भावुक फोरप्ले शुरू कर दिया। इस समय नीचे एक काली कार दरवाजे के सामने खड़ी थी। कार में बैठे व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, चेन्ना ने मेरी वजह से इस्तीफा दे दिया होगा। मुझे पहले उसकी माफी मांगनी होगी, भले ही सिर्फ सामान्य दोस्त बनने के लिए, और फिर चेन्ना को फिर से पाने की कोशिश करनी होगी। इमारत के नीचे खड़ी होकर शी हियाओ ने ऊपर देखा और सोचा, चेन्ना की बत्ती बंद है, शायद वह घर पर नहीं है।
मैं उसके दरवाजे पर फूल छोड़ दूंगा, क्योंकि गुलाब का मतलब है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मेरी भावनाएं नहीं बदलेंगी। वह बहुत स्मार्ट है, उसे निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि यह मेरी तरफ से है। लेकिन जैसे ही वह उसके दरवाजे पर पहुंचा, उसने उन अंतरंग आवाजों को सुना। शी हकलाया अविश्वास में, यह चेन ना की आवाज है। उसने कहा था कि उसका जेन शियानयों के साथ कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन वह सचमुच उसके साथ ही यह सब कर रही है। वह पूरी तरह से आपा खो बैठा। उसने दरवाजे पर पीटा और चिल्लाया, जेन शियोंग, अपनी गांड यहां से बाहर निकालो। चेन युआन, जो इस समय खुद का आनंद लेने में व्यस्त था, ने चिल्लाहट सुनी और सोचा, यह शी की आवाज लग रही है। वह बेवकूफ, उसे पहले ही छोड़ दिया गया है। वह इतना दखलंदाजी क्यों कर रहा है? क्या वह पागल है? चेन ना ने भी शोर सुना और कहा, मुझे लगता है कि मुझे बाहर कुछ सुनाई दे रहा है। कौन खटखटा रहा है? चेन युआन रोकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, यह सिर्फ कोई अगले दरवाजे पर खटखटा रहा है। उसने चेन्ना को उठाते हुए कहा, चलो बेडरूम में चलते हैं। उसकी बाहों में चेन्ना ने फुसफुसाया, चेन, मैं अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, धीरे से करना ठीक है। चेन युआन ने कोमलता से जवाब दिया। शिया का गुलाब का गुलदस्ता आखिरकार जमीन पर गिर गया, कुचल गया। शी चेन्ना के दरवाजे के सामने ढेर हो गया। सोच रहा था, लगता है चेन्ना पूरी तरह से निगल ली गई है। मैंने पूरी तरह से अपना मौका खो दिया। वह धीरे धीरे सिसक उठा। उम्मीद है कि वह कंडोम का इस्तेमाल करेगी। 1 घंटे बाद चेन्ना के कमरे के अंदर काम अभी भी जोरों पर था। वह हाँफ रही थी। इस तरह की चीज सुखद है, लेकिन यह थोड़ी थकाऊ भी है। अचानक चेन युआन ने उसे पलट दिया, जिससे चेन्ना चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? उसने धीरे से उत्तर दिया, अगर तुम इस तरह शांत लेटी रहोगी तो यह अब थकाऊ नहीं होगा। चेन युआन ने खुशी से सोचा, शायद मैं गलती से अपनी थोड़ी सी बहती हुई ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूं। लेकिन चेन्ना बोल्ड दिखती है, लेकिन वास्तव में इतनी रूढ़िवादी है, जो मुझे उससे और भी अधिक पसंद करती है। अगले दिन चेन आखिरकार नींद से थोड़ा सुस्त उठा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, वाह कितनी अच्छी खुशबू है। बाहर से टोस्ट और फ्राइड एग्स की महक आ रही है। चेन्ना सुबह सुबह उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। कमरे में सुबह की धूप आ रही थी, जिससे पूरा माहौल बहुत गर्मजोशी और सुकून भरा लग रहा था। चेन युआन कमरे में बैठा बाहर देख रहा था और सोच रहा था, चेन्ना कितनी ध्यान रखने वाली है। यह एहसास होटल में वुई के साथ बिताए समय से बिल्कुल अलग है। ऐसी आत्मीयता और सुकून सिर्फ घर पर ही मिल सकता है। उसी वक्त अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी, एक परफेक्ट जिंदगी में अपना घर होना चाहिए, ताकि खुद और अपने करीबी लोगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। सीमित मिशन, चेन्ना के लिए कम से कम 100 स्क्वायर मीटर का एक घर खरीदें। ईशन इनाम 1, घर की राशि दोगुनी तक वापस मिल सकती है। मिशन इनाम 2, घर खरीदने के बाद होस्ट को एक गुप्त संपत्ति भी प्राप्त होगी। नोट, इनाम 1 की वापसी फेवरेबिलिटी लेवल के आधार पर और बढ़ सकती है। चेन युआन ने मन ही मन चौंकते हुए कहा, मैंने अभी बस एक ख्याल ही तो सोचा था। और सिस्टम ने तुरंत मिशन सेट कर दिया। यह सिस्टम कितने शानदार सरप्राइज देता है। अब उसके दिमाग में ख्याल आने लगे, शायद वह गुप्त घर कोई आलीशान विला हो, और शायद वहां कभी कभी पार्टी वगैरह भी हो। लगता है भविष्य में कुछ और अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसी समय चेन्ना ने सिर घुमाकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, आप उठ गए, नाश्ता 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। चेन्युआन उठा, बाहर आया और दीवार से टेक लगाकर सोचने लगा, अगर चेन्ना का फेवरेबिलिटी लेवल 90 तक पहुंच जाए तो शायद मुझे और कौन कौन से इनाम मिल सकते हैं। वो हल्के से मुस्कुराया और चुटकी लेते हुए बोला, आज के नाश्ते में सिर्फ खाना ही होगा। चेन्ना थोड़ी शर्मा गई और बोली, कल रात इतना सब हुआ और अब दिन का उजाला है। चेन्युआन हंसते हुए बोला, तुम नाश्ता बनाओ, मैं अपना नाश्ता देख लूंगा। इतना कहते हुए उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें आज और कोई काम नहीं है तो चलो एक घर खरीदते हैं, मैं तुम्हें तोहफे में दूंगा। चेन्ना यह सुनकर चौंक गई और आश्चर्य से बोली, क्या सच में?